हाय गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और न्यू मानवा है। इस मानवा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कोई कहता है कि थर्ड एकेडमी मार्शल आर्ट एकेडमी जो है वो ऑफिशियली अपनी आयरन फिस्ट शील्ड जो है ना वो अवार्ड देने वाला है शेंग जियान को, द आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। उससे पहले जो ये शील्ड जिसके पास थी ना वो थी आखिरकार निंजुन, जो कि आखिरकार हमारे हीरोइक पल का बेटा था। अचानक से इन सडन चेंजेस के कारण जो शील्ड की अब जो ओनरशिप जो है ना वो अब दे दी गई है दूसरे स्टूडेंट को। इसकी एक्सप्लेनेशन कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ मेरा नाम है निंजू, मेरे पेरेंट्स जो है ना जो कि इस सील के असली ओनर थे, जो कि इस टाउन के भी, यहाँ तक कि वो टीचर थे थर्ड एकेडमी के। 15 साल पहले अचानक से सडन एक डिजास्टर के कारण मेरे पेरेंट्स ने दुनिया को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया था और मैं उनका इकलौता बेटा। उन्होंने जो आखिरकार सेक्रीफाइस दिया था जिसके कारण थर्ड एकेडमी ने ये प्रॉमिस किया था वो आयरन सील मुझे ही देंगे, मेरी उम्र हो जाएगी, मदद करेंगे एक सील मास्टर बनने के लिए। पर लेकिन जब समय आया तो प्रिंसिपल मैंग उन्होंने विदाउट एनी कंसल्ट के सील जो है वो आखिरकार स्कूल डायरेक्टर के बेटे शेंग जियान को दे दी। जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत प्रिंसिपल का पास गया। मैंने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगी कि आपने मुझे क्यों नहीं दी, क्योंकि मैं इसका असली हकदार हूँ। तो उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया, कहा कि मैं स्कूल्स के अकेडमी के अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। तो उन्होंने आखिरकार मुझे डिसरिस्पेक्ट कर दिया। एक बंदा कहता है कि हे निंगू, वहाँ खड़े क्यों हो यार, जल्दी करो, हम यूनिट्स में अंदर करने वाले हैं। अब ये वो रहा है जहाँ पे आखिरकार हर एक रेस जो है ना वो आखिरकार जीने के लिए लड़ रही है। ह्यूमन रेस बहुत कमजोर है। यहाँ पे बहुत सारी पावरफुल रेसेस हैं जो कि ह्यूमन रेसेस को हमेशा लुक डाउन करती है। लेकिन सडनली एक दिन एक आदमी को एक सील मिली जिससे ह्यूमन एबिलिटीज की बहुत पावर बढ़ जाएगी। ह्यूमंस में बहुत ग्रोथ होनी शुरू हुई और जो ह्यूमन अपने अंदर पावर का वेक कर लेता है वो बनता है सील मास्टर। एक बंदा कहता है कि अंदर जो है ना मेरे ख्याल से एक हाई क्वालिटी की हमें सील मिल सकती है इस विंस के अंदर। आई नो कि ये सील आयरन रैंक सील के बराबर तो रही है, पर लेकिन ये ऑर्डिनरी से तो बेटर ही है। मीट बताता है कि इसमें सबसे ज्यादा लोवेस्ट है कॉमन, फिर ऊपर है फाइन, फिर ऊपर है शीप, उसके ऊपर है हॉर्न, फिर उसके ऊपर है टाइगर एंड देन सबसे एंड में है ड्रैगन। आयरन फिस्ट शील्ड जो ना वो एक शीप रैंक की है। आदमी कहता है कि निंगू, हम तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं ये सब चीजों के लिए, हम तुम्हारे अंकल्स तुम्हारी मदद करेंगे एक सील मास्टर बनने के लिए। मुझे क्या आपका शुक्रिया थर्ड अंकल, हमारे पीछे आओ, हम लोग अंदर चल रहे हैं। वो अंदर जाने लगते हैं। आधी घंटे बाद वो कहता समय आ चुका है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम समझे नहीं। होता कि ये इंटायर केव आप तीनों जो है ना यहाँ पे मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे हो। हम कितनी देर से बस एक ही जगह के चक्कर काट रहे हैं। मुझे कि इसका क्या सबूत है? मुझे सबूत ये है कि आप लोग ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो, देख चुके हो। मैंने इस सील के ऊपर यहाँ पे रिसर्च की। ये केव वास्तव में एक अबेंडेड केव है, यहाँ कोई सील नहीं है। उसका अंकल कहता है तुम बड़े स्मार्ट हो लेकिन बहुत बुरा है, तुम जैसे स्मार्ट पर पीपल अब मरने वाले हैं। मुझे तुम्हें किसने भेजा है? शेंगजियांग मेंगचिंग। ठीक है तुम्हें बता देते हैं, हमें यंग मास्टर शेंग ने 10 मिलियन दिए हैं तुम्हें मारने के लिए इस केव के अंदर। तुम्हें ब्लेम मत करो भतीजे, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमारी मदद की थी, वो पास था, अब भविष्य है तो तुम्हें मरना होगा। लोग अटैक करते हैं हमारे मेड ऊपर। वो कहता है सच में मुझे मारना इतना आसान है, और वो उनके ऊपर गैस छोड़ता है। वो कहते हैं कि बॉम्ब स्पिरिट भागो, हम सबको यहाँ पे मेल्ट करना चाहता है, भागो भागो। तुम तीनों इडियट हो। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ पे तुम्हारे प्लान को जानने के बावजूद भी यहाँ अपने बिना किसी तैयारी क्या आऊंगा? मेरा शारीरिक शरीर मुझे तू कमीने। वो जोर से हमारे मेगेट पर अटैक करता है जो कि जाके उसके दिल पे लगता है। एक मिनट वेट, सील मास्टर यानी तुम ऑलरेडी अपनी सील को एक्टिवेट कर चुके हो? ताकि यंग मास्टर शेंग ने मुझे एक ऑर्डिनरी सील दी थी। आई नो इसमें कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, पर लेकिन मेरी बॉडी डंजन्स ऑफ टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट है एक नो ऑर्डिनरी पर्सन से। तो क्या बातों ने गेस कर लिया, सबसे कमजोर सील मास्टर भी तेरी औकात से बाहर है। देखने से ऐसा लगता है सच में मैं यहाँ पे आज मरने वाला हूँ। उसके ऊपर जोर से अटैक करने वाला है कि भतीजे अब मरने के लिए तैयार हो, तुझे तेरे पेरेंट्स के पास ही भेज देता हूँ। तभी हम देखते हैं जोर से उसके ऊपर कुछ आके गिरता है। तो बाप रे ये क्या चीज है, ये जो भी है इसने से बड़ी बुरी से जान से मार दिया है। जैसे उसे छूता है हम देखते हैं उसमें एक गॉड और एक डेविल का इम्प्रेट होता है। उधर एक सील और नो हम देखते हैं तो उसे अपने स्कॉफिन में ले लेता है। वो कहते हैं कि ये क्या था, हैं ये मैं कहाँ हूँ, ये क्या चीज़ है? हम देखते हैं गॉड वाली साइड से एक आवाज़ आती है कि एक साधारण इंसान। वो कहते कौन हो तुम, क्या हो तुम? मतलब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली थी लेकिन लगता है अब जिंदगी सही होने वाली है। तुम्हारे कंधे पे अब देवता और असुरों का बोझ आने वाला है बच्चे। देते हैं गॉड और डीमन दोनों अपनी पावर उसे दे देते हैं, जिसके कारण हमारे मेगेट की पावर बढ़ने लगती है। उसे बहुत ज्यादा मतलब अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। वो कहता है कि ये क्या है, बहुत ज्यादा पेनफुल है। वो वहाँ बेहोश हो जाता है कि गॉड एंड डीमन सील ये क्या है? ये सील तो मेरी बॉडी के अंदर चली गई है। ये सील एक गॉड एंड डीमन सील है। ये किसी कोई बहुत ज्यादा पावरफुल कोई गॉड एंड डीमन की लॉन्ग लास्ट मतलब की खोई हुई ताकतें हैं क्या? ऐसे लॉन्ग है अगर मेरा लेवल बढ़ता रहा तो मैं आगे चल के बहुत पावरफुल कंटिन्यू मास्टर भी बन सकता हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था ये मिस सोचूं मेरे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी। परमात्मा मेरे साथ है। तो भले अब सील मेरे पास आ चुकी है, पर लेकिन अभी भी मुझे एक एबिलिटी चाहिए जो कि आखिरकार मुझे यहाँ से मिलेगी। और वो गॉड वाले के पास जाता है और वहाँ से एक एबिलिटी लेता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है हमारा मेकेटर। द गॉड फॉर्म द फुल इनहेंसमेंट ऑफ माई बॉडी एंड सील पावर। ये तो सच में 10 टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरी खुद की से भी ज्यादा। मैं हैरान हूँ दूसरी एबिलिटी क्या होगी। वो जैसे ही जाता है विद द इविल एंड डिस्गस्टिंग सोल, ये है क्या? भूल जाओ, मैं
पास अभी भी गॉड फॉर्म आ चुकी है। क्या बात करूँ डीमन गेट की, उसे मैं किसी और दिन आके का एक्सप्लोर कर लूंगा। वो बाहर आता है, वो कहता है कल मैं एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ सभी को। ओल्ड टाउन के अंदर हम देते हैं थर्ड अकेडमी में। वो कहता है आप सब लोग कैसे हैं, सब कैसा चल रहा है। वो कहता है डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट मिल चुकी है, वो मरने वाला है जल्दी ही। मतलब दैट्स गुड, मैंने ऑलरेडी सारी अरेंजमेंट कर चुकी है। मीडिया अटेम्प्ट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज सब हमारे साइड है, केवल हमारे पास आयरन फिस्ट सील आ जाएगी। ऑल्सो ग्रेट पब्लिक अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आ जाएगी, तुम एक फेमस जीनियस बन जाओगे। वो इधर थैंक यू प्रिंसिपल, वो इधर तुम बड़े काइंड हो। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे जो फादर है वो मुझे फर्स्ट अकेडमी के अंदर भेज दे, वहाँ पे मैं हेडमास्टर बन जाऊँ। उधर डोंट वरी, मेरे फादर ऑलरेडी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। उधर गुड, यानी कि अब तुम बस देखो क्या करता हूँ। हेलो एवरीवन, प्लीज़ मेरी बात सुनिए। आई बिलीव आप लोग जो है ना इस चीज़ के ऊपर भी कंसल्ट करना चाहते हैं कि एक शीप रैंक की आयरन मतलब की फिस्ट सील कि आगे का हमारे स्टूडेंट शेंग जियांग को देने वाले हैं यार। मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए क्योंकि हमारी थर्ड अकेडमी बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ें की है। हमारी थर्ड अकेडमी ने वादा किया था जो ये आयरन फिस्ट शील्ड जो है ना ये दी जाएगी निंग यू को। उसके पेरेंट्स ने सेक्रीफाइस किया था अपना इस दुनिया को बचाने के लिए, बट इन द एरा ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड बिटवीन ह्यूमन रेसेस एंड अदर रेसेस, ताकतवर बनने के लिए हमेशा ताकतवर बनना पड़ता है। एक पावरफुल सील मास्टर की जरूरत है, क्योंकि ना केवल वो जो कि अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद ये सब कुछ करे। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि फ्यूचर में ह्यूमन रेस का अगला तजुर्बा होगा हमारे स्कूल, वो होगी शेनजिंग। बट लेकिन शेनजियान ही आखिरकार इस सील के लिए क्यों डिजर्व है, क्योंकि इसके फादर आखिरकार इस स्कूल के डायरेक्टर हैं, इसलिए होता ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि शेनजिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल है। शेनजियांग की फिजिकल एबिलिटी एक ऑर्डिनरी से भी 6 गुना ज्यादा है, पूरा 6 गुना ज्यादा है, एक एवरेज बंदे से भी ज्यादा। इसका मतलब है कि ये बड़ा पावरफुल है, ये आयरन फिस्ट सील को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकता है। नो वंडर ये एक जीनियस है। सच में हमारा टाउन और थर्ड अकेडमी बहुत ऊपर जाएगी। होता ऑर्डिनरी पीपल्स वो भी था और उससे भी ज़्यादा। और हमने निंग यू से भी इस बारे में बात कर ली है, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है इस चीज़ को लेके, वो बहुत ज़्यादा खुश है, हम तो खुद भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तो सच में निंग यू खुश है इस बारे में। तो हाँ वो पहले एग्री नहीं किया था, पर लेकिन शेंग जियांग एक जीनियस है तो उससे ज़्यादा टैलेंटेड कोई हो नहीं सकता। वो कहता है मैंने कब एग्री किया बे निंग यू, ये तो निंग यू है। निंग यू तुम कहाँ थे आखिरकार, ये स्कूल डिसीजन को रोकना चाहता है। वो कहता है ये बंदा मरा कैसा नहीं। वो कहता है प्रिंसिपल मैं यहाँ आज कहूँ क्या मैंने इस सील के लिए एग्री किया था। स्टूडेंट निंग ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए आई थिंक तुम्हें एग्री कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल शेंग यू की मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ सभी से बहुत ज्यादा है। होता हाँ सही कहा, ये बहुत नेचुरल टैलेंट है। होता हाँ तभी तुम्हारे पेरेंट्स सब मर चुके हैं कई साल पहले ही, बाकी का तुम तब भी इन सब बेनिफिट्स को क्यों एंजॉय करना चाहते हो। होता 6 टाइम बेटर है ह्यूमन से भी ज्यादा। होता हाँ इग्नोरेंट 6 टाइम क्या 1000 गुना भी हो सकता है। आने वाले 10,000 साल में बहुत ज्यादा पावरफुल बढ़ जाएगा ये। ओनली शेंग जियान है जो कि अपनी पावर को बढ़ा सकता है और आयरन के लिए बेटर है। होता रियली अगर तू मुझे हरा दे तो मैं तुझे मान लूं। तो क्या निंग यू एक मिनट, क्या तुम शेन को चैलेंज कर देता। निंग यू ये पागलपन है, ये एक एवरेज पर्सन से भी ज्यादा अधिक कमजोर दिखता है। ये आखिरकार शेन जियांग को कैसे चैलेंज करेगा। मैंने तो हेडलाइन लिख लिया है यार, यंग मास्टर शेंग एक यूजलेस निंग यू को हराएंगे। होता वेट जो इसको पब्लिश करना होगा। वो कहता है कि तू ब्रेथ तू मुझे चैलेंज करना चाहता है। वो जोर से अटैक करता है। होता डोंट ब्लेम मी, क्या फिजिकल स्ट्रेंथ है, एक जीनियस। मैं हैरान हूँ सच में निंग यू ऐसा कर पाएगा क्या। वो जोर से अटैक करता है कि मैं तेरी टांगे तेरी हड्डियां सब तोड़ूंगा। हमामेटो उसके अटैक को एक हाथ से रोक लेता है। वो कहता है इम्पॉसिबल और उसे जमीन पर पटक देता है और चारों खाने चित हो जाते हैं। होता कि एक मिनट सील पावर, तुम्हारे अपने सील पावर को एक्टिवेट कर लिया। होता क्या निंग यू ने सील पावर को एक्टिवेट कर लिया, कहाँ से। होता कि ये कैसा हो सकता है। वो कहता आर यू सरप्राइज कि मैं जिंदा भी कैसे हूँ। तुझे तुझे ये कैसा, तू क्या चाहता है। इफ यू वांट टू किल मी निंग यू रुक जाओ। वो कहते प्रिंसिपल मैं यदि अगर आपने एक स्टेप कदम बढ़ाया तो आई कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई किल हिम एंड यू। ये क्या हुआ, ये बड़ा स्कैरी लग रहा है, क्या ये सील मास्टर बन गया है। बोले डोंट वरी मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू आयरन सील को रख सकता है, लेकिन याद रखना ये मैं हूँ जिसने तुझे ये दिया है। कचरा हमेशा कचरा रहेगा। जीनियस बड़ा आया द इविल एंड गॉड पावर। सच में मैं हैरान हूँ कि उसमें क्या निकलेगा। ये सील पावर टेस्टिंग होल है, अपनी प्रोग्रेस को टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी पावर कितनी है। देखिए क्या आप यहाँ पे अपनी सील पावर को टेस्ट करने आए हैं। वो तो सही कहा। टेस्टिंग फीस 300 है, पैसे देने के बाद कोई भी रूम ले सकते हैं। मुझे ये दीजिए और वो अंदर जाता है। वो कहता है क्या आप टेस्ट को शुरू करना चाहते हैं। उधर सही करो। वो कहता है आपके सारी रिक्वायरमेंट जो ना वो यहाँ मैच हो चुकी है। उसके सामने एक आता है, वो कहता है स्नेक पीपल, ये इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ह्यूमंस के लिए इनको हराना आसान है पर इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हम आमीटर जोर से अटैक करता है उसके ऊपर। कांग्रेचुलेशन आपने स्नेक को हरा दिया, अब आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे। वो कहता है ऑफ कोर्स आगे भी कंटिन्यू रखो। उसके सामने और 2 पावरफुल आते हैं कि 2 पावरफुल स्नेक टुगेदर अटैक करेंगे। हम आमीटर दोनों को हरा देता है कि ज्यादा पावरफुल नहीं थे और लेके आओ पावरफुल। वो कहता है ठीक है तो म्यूचुअल बुल रेस जो कि अपने स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा। वो जोर से हमारे मेगेट पे अटैक करता है। हमारा मेगेट कहता है उससे जोर से मुक्का मारते कि जा यहाँ से। इससे भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये तो थोड़ा सा स्नेक वाले से ज्यादा पावरफुल है, पर लेकिन मजा आ रहा है। मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ की पावर का इस्तेमाल करना है। मुझे गॉड एंड डीमन सील का पूरा स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना है, देखना है कि किस लेवल तक पहुंचता है। वो उसको वहां उठा के जोर से पटक के रख देता है कि चलो आ जाओ। ये देख के वो कहता है मैनेजर जरा देखिए। वो कहते कि क्या हुआ।
वो कहता है देखिए पर्सन की स्पीड देखिए जो कि आखिरकार चैलेंज कर रहा है, सच ए फास्ट स्पीड, कोई इल्यूजन है, कोई एलियन रेस को ये बड़ा आराम से हरा है, 3 को हरा चुका है ऑलरेडी, बाप रे अब नोबल है। वो तो जरा ध्यान से देखिए ये 17 से 18 साल का लड़का लगता है, कोई अनफैमिलियर जो कि 10 मिनट पहले यहाँ आया है। वो कहता है कि इसे आए हुए 10 मिनट हुए। एक ए रैंक का पर्सन है, ए रैंक की सील लगता है अपने पास, तो बड़ा पावरफुल होगा, तुम्हें इसे पता भी है। तो मैं सारे यंग मतलब कि जितने भी फर्स्ट रैंक के सील मास्टर्स हैं उन सबको जानती हूँ, तो मुझे बॉस को बुलाना होगा। बॉस एक जीनियस यहाँ आया है। उसके सामने एक नेचुरल मास्टर होता है स्वॉर्डमैन आर्ट का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फिशमैन होता है, वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है 20 लेवल। फाइनली चलो देखते हैं कि आखिरकार एक फर्स्ट सील मास्टर लेवल के पर्सन की क्या पावर होती है जो मेरे सामने खड़ा है। गॉड फॉर्म, और वो गॉड फॉर्म को एक्टिवेट करता है। हम देखते हैं वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी वहाँ चारों खाने चित कर देता है कि इन अपनी है और लेके आओ। हम आमेट वहाँ पे पूरे आधे घंटे बाद वो कहता है नाउ कोई क्या न्यू रेस नहीं बची क्या, मुझे अभी भी अपने लेवल का सही ढंग से पता नहीं चला, मुझे अभी भी और करना है, भूल जाओ। चलो आज के लिए यहीं रुक जाता हूँ। अपनी ट्रू स्ट्रेंथ तो पता चल चुकी है कि मैं एक फर्स्ट रैंक के सील मास्टर को तो हरा सकता हूँ। तो फाइनली वो रुक गया है, इसने 13th लेवल को भी पूरा कर दिया। ये पक्का एक फर्स्ट रैंक का सील मास्टर होगा। बॉस अब तक आए क्यों नहीं, वो जाने लगता है। मतलब यंग मैन क्या आप रुक सकते हैं, हमारे बॉस यहाँ आने वाले हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। मतलब क्या, किस बारे में? तो गलत मत समझिए, तुमने जो पोटेंशियल अपना दिखाया था वो बड़ा कमाल का, हमारे मास्टर आपके लिए इंटरेस्टेड है। मतलब सॉरी बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो चला जाता है। मतलब रुक जाओ मेरे दोस्त यार। बॉस अरे तुम चले गए तो बॉस तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। आधे घंटे बाद वो कहता है कहाँ पे वो पर्सन? वो कहता है वो ऑलरेडी चला गया यार, आपकी जितनी स्पीड है वो उसे पकड़ ही नहीं पाए। वो कहता है कि हेडलाइन पूरी कर रहा था स्कूल मैटर को लेके और तुम लोग यहाँ पे आ गए। वो कहता है हम थक गए थे उसे रोकते रोकते। वो एक फर्स्ट लेवल का सील मास्टर है, फर्स्ट अकेडमी का जो प्रिंसिपल है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे पता चला कि आखिरकार आप कभी ना फर्स्ट अकेडमी के प्रिंसिपल क्यों ना बने, इतनी धीरे स्पीड रखते हो आप यार। मतलब बकवास करना बंद करो। पूरे टाउन में सभी को पता है कि मैं जिन हो वन ऑफ द मोस्ट जीनियस दरवेश। आखिरकार कोई भी इस टेस्ट हॉल को ओपन ही नहीं करता। अगर इस टैलेंट ये दिया वो अकेडमी के वो जीनियस और या अपर मतलब नहीं होते ना तो लिख के ले लो, मैं अब तक कब का प्रमोट हो चुका होता। हाँ बट इस समय मिस कर चुके हैं। जीनियस जिसने 13 लेवल को क्रॉस किया है, वो भी 13 लेवल, माय गॉड, द ओनली हार्ड पर्पल यंग पीपल इन ऑल टाउन। ऐसा हो सकता है जो कि 13वें लेवल को भी क्रॉस कर सके। वेट ए मिनट का यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, मुझे दिखाओ मुझे उसे देखना, दिखाओ। अब हम देखते हैं ऊपर लगाता है तो वो कहता है एक मिनट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? वो कहते हैं डुअल टू द एक्सक्लूसिव इल्यूजन जनरेशन से जो है ना वो ओवरलोडेड हो चुका था एंड ऑल द टेस्ट रिकॉर्डिंग जो है ना वो डिलीट हो चुकी है। करंटली इससे कुछ नहीं बचा। ये सुन के वो कहता है डैम इट, इसने मेरे इक्विपमेंट्स को भी तोड़ दिया। इक्विपमेंट भी टूट गया है, इसका मतलब है कि वो बच्चे की स्ट्रेंथ एक अलग ही लेवल पे है। 13 लेवल को भी क्रॉस कर चुका है। एक जीनियस, एक सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से वो शायद फर्स्ट अकेडमी से होगा, लिख के ले लो। लेते हैं स्पेस स्ट्रीट के अंदर जहाँ पे हमारा बेटे कुछ कर रहा होता है। वो कहता है सील डायग्राम की हिडन होता है सील मास्टर्स के एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो कि अलाउ करता है उनको किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सील के लेवल को बढ़ाने का। ऑल थॉट मेरे पास कॉमेट पावर आज के एक एवरेज रैंक 1 के मास्टर के बराबर की, भी केवल गॉड फॉर्म पे रिले रह गए, जबकि मैंने बस इनकी 1% पावर ही जगाई है। क्या ये काफी है? अब जबकि मैंने शेन जियांग को एक एज अ इवल गॉड के रूप में मान लिया, मैंने उससे उसकी कल्टीवेशन ही पूरी रुइन कर दी है, तो शेन फैमिली इतनी आसानी से मुझे जाने नहीं देगी। मुझे अपनी पावर को बढ़ाना होगा, बट लेकिन हिल की पावर को इनहेंस करना, उनके बढ़ाने के जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत एक्सट्रीमली रेयर है। मुझे किसी तरीके से सोर्सेस को ढूंढना होगा। हम देखते हैं एक लड़की भाग रही होती है, उसके पीछे एक लड़का होता है। वो कहता है लिटिल ब्यूटी भागो मत, तुम्हारा सील वेपन मुझे दे दो तो मैं एक आराम से मौत दूंगा। सील वेपन जो कि एक यूजुअली एक बहुत ज़्यादा स्पेशल आइटम्स होते हैं जो कि स्पेशली सील्स की एबिलिटी को इनहेंस करते हैं, एक्सट्रीमली रेयर एंड वैल्यूबल। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद कर और उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहते हैं तुझे सच में ऐसा लगता है तो मुझे अपने स्टीनी से वेपन से मुझे रोक सकती है, सब जबकि तुझे पता है कि तेरी मौत होने वाली है, तो ये ले, और उसके ऊपर जोर से अटैक करती है। हमारे बेटे के घर के अंदर जाके आती है। वो पूरा भी तू कौन है? वो कहता है कि इस पूरे घर को ही मैं तबाह कर दूंगा। वो जैसे ही अटैक करता है वो कहता है वेट एक मिनट, ये वो कहता है ओए तुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, लगता है तो यहाँ मरना चाहता है। वो एक फर्स्ट रैंक सील मास्टर, क्या बात है, बट ए जॉय बॉय, हम दोनों के सील मास्टर्स को मार के एक ही टाइम पे मैं पावरफुल बन जाऊंगा। हम देते हैं मार्शल आर्ट ब्यूरो के अंदर, हम देते हैं चीफ को न्यूज के बारे में सभी को बता दो। हमने अभी कभी एक न्यूज रिसीव की है, फेंग जू ए मेंबर ऑफ द क्लैन कल्ट 1 महीने पहले भाग गया था, सिटी के अंदर वापस आ चुका है। क्लैन कल्ट जो है ना ग्रुप ऑफ डी सील्स मास्टर्स का है, इंसानी से सबसे नफरत करते हैं। वो एलियन रेस के साथ कोलैब करके ह्यूमंस को असैसिनेट करते हैं। सील मास्टर्स को बहुत ज्यादा ही बुरे हैं कि उनकी इतनी हिम्मत कि वो वापस आ चुके हैं। मतलब ऑल आउट इस फेंग जू में बस एक ही रैंक 1 का है मास्टर, लेकिन वो भी इतनी आसानी से हाँ नहीं बोलेगा। लेकिन यदि उन लोगों ने कुछ भी उल्टा करने का की तो फर्स्ट अकेडमी के सील मास्टर्स वहाँ पक्का आएंगे, उसे मार देंगे। 10 से भी ज्यादा सील मास्टर्स हैं। यदि अगर वो कमजोर निकले और वो नो कल्ट के लोगों ने उन्हें मार दिया तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा में जाएगा। हमें जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो उससे भी ज्यादा उनका एक मेंबर वो हमारी सिटी के अंदर आ चुका है, उसकी पावर है ब्लड सील, जो कि एक रेयर पावर होती है।
जिसमें इसकी बंदे की स्पीड एंड उसकी पावर एबिलिटी सब कुछ बढ़ चुकी है। हम उसके लोकेशन को नहीं देख पा रहे। तब एक बंदा कहता है चीफ सील पावर का फ्लक्चुएशन हमें सीट साइड पे मतलब कि महसूस हुआ है, उसकी पावर को आइडेंटिफाई करूं। वो फैंग ज़ू है, वो पक्का फैंग ज़ू ही होगा। वो कहता है कि इस पीस स्ट्रीट में तो बहुत पहले ही अबेंडेड हो चुकी थी ना, वहाँ कर क्या रहा है? नहीं, वहाँ अभी भी कोई रहता है। वो तो कौन? वो तो निंग्यू, ओनली सन ऑफ द हीरोइक कपल चीफ। जबकि उसने उस बेकार की जगह को चुना है, कैसा रहेगा हम उसे उसी जगह पे रहने देते हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसे वो एक ही बंदा रहता है। अगर वो उस पर्सन को मार भी देगा तो आखिरकार क्या जाएगा, कोई बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस तो होगी नहीं। मुझे सही कहा, एक पर्सन को मारने से ज़्यादा कुछ होगी नहीं। हमें आखिरकार अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। पर हम मार्शल आर्ट ब्यूटी के लोग हैं, आखिरकार हम इतनी आसान से उसे ऐसे जीते कैसे दे सकते हैं? एक पर्सन हो या नहीं हो, उन्हें आखिरकार हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, इतनी आसान से बिल्कुल भी नहीं। अगर एक बार आज अगर हम यहाँ शांत बैठ गए ना, तो लिख के ले लो, वो आगे चल के हमारे मेन सिटी में आएगा और मेन सिटी में लोगों को मारने लगेगा। जिस पर्सन को हम सेक्रीफाइस करने वाले हैं वो इस हीरोइक कपल का बच्चा है आखिरकार, जिसने ह्यूमैनिटी के लिए अपनी जान दे दी थी और ह्यूमंस को बचाया था, पूरे एंटायर टाउन को बचाया था। क्या हम उसके बच्चे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? सभी शांत हो जाते हैं। वो कहता है बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेंटल इंपॉर्टेंट फिगर, ले ही चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, लड़का भाई एक हो यूजलेस हो कैसा ही क्यों ना हो, वो एक हीरोइक कपल का बेटा है। हीरोइक कपल ने पूरे समय के लिए इंसानियत के लिए हमेशा कंट्रीब्यूशन किया है। आखिरकार आज हम मार्शल आर्ट ब्यूरो वाले लोग ऐसे शांत कैसे रह सकते हैं? हीरोइक कपल को क्या हम पे नाज होगा या फिर डिसग्रेटफुल? तुम सब बड़े बेकार हो। अगर जो मेरा पीछा करना चाहता है आओ, हम उसे एलिमिनेट करेंगे वहाँ पे। वो तो ठीक है सर। देखते हैं, वो आता है वहाँ मीट पे जोर से अटैक करने के लिए। वो तो लेट्स सी तू डॉज कैसे करता है। वो बच जाता है, पर लेकिन उसे थोड़ा खरोच सकता है कि एक जीनियस ब्लड, एक ट्रूली डिलीशियस, वो तो तेज हो पर ज़्यादा ताकतवर नहीं। ये सुन के वो कहता है क्या बोला, और उसके ऊपर अटैक पे अटैक करने लगता है। वो कहता है इसी पल का तो इंतजार कर रहा था। हम मीट जोर से उसे मारता है। वो तो वेट आई मिस्ड, वो तो बच्चे तो बड़ा पावरफुल है, नेक्स्ट टाइम तब पूरा खून में पी जाऊंगा। लगता है मैं विदाउट सील की पावर के मैं कुछ नहीं कर सकता। गॉड फॉर्म, और वो गॉड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। वो तो कि बच्चे एक सील इतनी पावरफुल तो मुझे बहुत डरा रही है। वो कहता है क्यों, क्या हुआ? तुझे तो मेरा खून चाहिए था ना, आजा मैं तुझे एक चांस देता हूँ। वो तब बच्चे मुझे लुक डाउन कर रहा है। वो बहुत ज़्यादा उसके आसपास घूमने लेता है कि मेरी स्पीड के अगेंस्ट में जीतने का कोई चांस नहीं है, अब तुझे धीरे धीरे मारूंगा। पर मामीटर एक मारता है और दूर जाके गिरता है। वो कहता है इम्पॉसिबल, मेरी स्पीड को कैसे पकड़ लिया, तुम लकी थे पर अब नहीं बचोगे। और वो फिर से अटैक करता है। हम मामीटर कहता है कि गॉड फॉर्म 10,000 और उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। हम देते हैं उसकी वहाँ हालत चारों खाने चित हो जाती है। कैसे हो सकता है इतनी पावरफुल ग्रेट स्ट्रेंथ, हम तो सारे यंग मास्टर से भी, यंग टैलेंट से भी अबो हो, हमारे लेवल का तो कोई भी नहीं है, मुझे मांगना होगा। वो कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है भागने से तुम्हारी इंजरी ठीक हो जाएगी? तभी वहाँ पे ब्रांच के लोग आ जाते हैं कि पकड़ो उसे। वो कहता है बॉस हम अपनी ऑलरेडी लिमिट पे हैं, अदर लोगों को कहो कि उसे होल्ड ऑन करने की कोशिश करे, हमें आखिरकार उसे रोकना होगा, बचाना होगा। वो कहता है कि तो फैंग ज़ू है, फिर सभी लोग बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाओ, याद रखना ये बंदा एक्चुअली बहुत पावरफुल है, हमें निकालना होगा। वो कहते कि एक मिनट, फैंग ज़ू यहाँ से जा चुका है तो इसका मतलब है कि मिंगयू, डैम इट, क्या वो उसने आखिरकार उसे हर्ट कर दिया? लेकिन वो एक ऑर्डिनरी एक पर्सन लाइक मिंगयू को कैसे हर्ट कर सकता है? तू कमीन है। और उसके ऊपर जोर से अटैक करने लगता है कि यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी हम देखते हैं हमारा निंग्यू आता है, उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहता है हाँ, वो कहता है ना अब बोल अब कहाँ जाएगा, ये ले, और उसे बड़ी दूर से मारने लगता है। वो तो बॉस क्या ये निंग्यू कोई ऑर्डिनरी पर्सन है? आई डोंट इवन थिंक, ओरिजिनली हम यहाँ इसको रेस्क्यू करने आए थे, पर लगता है कि इसने हमारे टारगेट को खुद ही पकड़ लिया है कि निंग्यू अब एक सील मास्टर बन चुका है। पर लेकिन कब बना ये? वो भी फर्स्ट टाइम सील मास्टर। देखिए ये तो इनहेरिटर होना चाहिए था ना सील का, ये तो प्रूव हो गया था, लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है। लेकिन फेंग ज़ू जैसा एक पावरफुल आदमी को, पावर पर्सन को एक निंग्यू जैसा आदमी कैसे उसे हरा रहा है? वो तो ये बड़ा अजीब है। वो कहता मैं नहीं चल सकता, प्लीज मुझे छोड़ो। और वो भागने लगता है। कहता है कि मेरे पास अब और कोई चांस नहीं बचा, मुझे निकलना होगा। जानता हूँ ये मेरी पूरी पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा, पर लेकिन मुझे निकलना होगा, इसके लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। वो एक पिल निकालता है, उसकी पावर ओवर पावर्ड हो जाती है। वो कहता तू अब ना हो, तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता गीगामैन ट्रक का इस्तेमाल किया, जिसको हमने बहुत पहले ही आखिरकार डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्पेशल ट्रक जो कि आखिरकार सील वाले यूजर्स की पावर को टेम्परेली एक गॉड लेवल पे पहुंचा देता है। सील मास्टर अगर एक बार से खाते हैं तो आखिरकार वो ब्लड थर्स्टी बन जाते हैं, बहुत वॉलंटेड बन जाते हैं, बीस्ट टाइप पर्सन बन जाते हैं, और ह्यूमैनिटी के लिए ये ट्रक बैन किया गया है। उन सब के ऊपर वहाँ अटैक करने लगता है। वो कहता है कि अरे नहीं, फेंग ज़ू की पावर बहुत बढ़ चुकी है, हम इसे नहीं लड़ सकते। और वो अपने स्पीयर को निकालता है, एड डीमन स्पीयर। तुम चींटी हो, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है क्या? तो मुझे बोल गया ओए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। होता कि न्यूज़ वो वापस आओ, ये कोई ऐसा नहीं है जिसे तुम हैंडल कर सको। तब बच्चे तुझे सच में ऐसा लगता है तुम मुझे अब भी रोक सकता है? और उसके ऊपर अटैक करता है, पर अमामेट उसे एक घुसा मारता है और उसे जमीन पे लाके पटक देता है।
वो कहता तुझे ऐसा क्या लगा था, तू कोई ड्रग ले लेगा तो मुझसे जीत जाएगा। वो कहता एरोगेंस फेंग ज़ुओ एक पंच में नॉकआउट हो गया। वो था फेंग ज़ुओ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था कि हमारे मार्शल आर्ट ब्यूरो के अंदर से भागा था। इसकी पावर बढ़ने के बावजूद भी ये अनकॉन्शियस हो गया एक पंच में। वो था मैं कोई सपना नहीं दे रखा, फेंग ज़ुओ हार चुका है। मुझे नहीं पता बच्चे ने फेंग ज़ुओ को हरा दिया कि ये मरा नहीं है, यानी कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसको आज तक हमने देखा है। निंग्यू बिहाफ ऑफ द मार्शल आर्ट ब्यूरो तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारे राइटिस एक्ट के कारण और इंसानियत की मदद करने के लिए तुमने एक नॉन क्लैन कल्ट के मेंबर को पकड़ाया है। इसके साथ अपना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन करना होगा। ये आखिरकार वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, हमारे ब्यूरो के लिए भी ये काम आएगा। आपका शुक्रिया, पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इसे रोकने का। तुम एकदम अपने पेरेंट्स की तरह ही हो। मुझे तो मेरे माँ बाप को जानते हो, मुझे उन्हें कौन नहीं जाता। द फेमस हीरोइक पर्सन द कपल के लिए अगर मैं बोलूँ मैं तुम्हारे पेरेंट्स का ही एक स्टूडेंट हूँ। मुझे अच्छा मेरे पेरेंट्स के बहुत स्टूडेंट थे और द ईयर बहुत ने बस मेरी मदद की है मुझे बचाने के लिए, पर लेकिन बाकियों ने किक आउट ही किया है। कोई ने भी मेरे पे ध्यान नहीं दिया कि मैं जिंदा हूँ मर गया सब, जबकि मैंने तुम्हारी मदद की है इस मेंबर ऑफ नॉन कल्ट के पर्सन को पकड़ने के लिए। कोई रिवॉर्ड है क्या? मुझे ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा प्रोसेस लगेगा। मुझे नोटिफाई कर देना जब आखिरकार हो जाए। मुझे ठीक है, तो ये बच्चा सच में हार्ट है रिक्रूट करना, पर राइट मुझे चीफ को ढूंढना होगा। डेफिनेटली एक ना कोई रास्ता होगा। हम देते हैं एक लड़की को, वो आज की आंखें खुलती है कि एक मैं कहाँ हूँ, एक बूढ़ा आदमी मेरा पीछा कर लेता, मैं बच गई कैसे? हो जा ओह मैं तुम्हें तो कम्प्लीटली भूल गया था, तुम मेरे घर के अंदर ही हो अब तक। मैं हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई है, ये लो तुम्हारे लिए खाना है। उस मिडिल मैन का क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी का? वो मुझे पीछा कर रहा था ना, तो मैंने उसे हरा दिया है, उसे मार्शल आर्ट ब्यूरो के हाथों दे दिया। मुझे इम्पॉसिबल। मिडिल आदमी एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था, अब वो वन रैंक से भी वन एक फर्स्ट रैंक के सील मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। एक तुम उसे कैसे हरा सकते हो? वो सच में ताकतवर था, मैंने नोटिस ही नहीं किया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वो बोला कि तुम पक्का बकवास करे होगा, इतना यंग आदमी बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम इंजर्ड हो, तुम्हें इस वक्त यहाँ सोने की जरूरत है। मुझे लगा था ये कमीना आदमी होगा, पर लेकिन नहीं, ये तो बहुत काइंड पर्सन है। मेरी चिंता है कि मुझे कहीं ठंड ना लग जाए और उसे बाहर लेके जाने लगता है। होता वेट, ये मुझे बाहर क्यों लेके जा रहा है? तो यहाँ पड़ी रहो, अगर तुम मर भी गई तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। होता है वेट, तुम वो होना जिसने मेरी जान बचाई थी। मुझे तुम्हें गलत फहमी हुई है। चलिए क्या है कि मैं तुम्हें अपने घर के अंदर मरने नहीं दे सकता, तो तुम्हें कम से कम गली के बाहर मरने दे सकता हूँ। होता आई थिंक तुम्हें मेरी जान बचानी चाहिए, मैं एक सुंदर लड़की हूँ। वो होता तो क्या इसमें मेरे बाप का क्या जाता है, सुंदर दुनिया में बहुत होते हैं। होता वेट यहीं रुक जाओ यार, देख सकती हूँ तुम एक सील मास्टर हो, अपने सील की पावर को इंक्रीज करना चाहते हो ना किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। तुम्हारी मतलब कि तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहती हूँ, तुम इस जान बचा लो। ओह डियर, तुमने पहले क्यों नहीं किया? वेलकम आपका यहाँ स्वागत है। सिक्योरिटी ब्रांच के अंदर क्रिमिनल्स तो बहुत पावरफुल बनते जा रहे हैं, डील करना पकड़ना बड़ा मुश्किल है। बस 10 मेजर इंसिडेंट हुए हैं, हमने बस एक कल्प्रिट को ही पकड़ा है, ज्यादा हैवी कॉस्ट लगी है। बाप रे। चीफ एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। वो अरे यार हमने फिर से किसी ऑपरेशन को फेल कर दिया क्या? समझ सकता हूँ, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से कोशिश करना। होता नहीं, हमने फेंग ज़ुओ को पकड़ लिया। होता फेंग ज़ुओ एक ऑफेंडर जो कि भाग के निकला था कुछ समय पहले जेल से। एक मिनट, क्या कहा? आपने सही सुना, हमने सक्सेसफुली फेंग ज़ुओ को पकड़ लिया। मुझे सच्ची बता, फाइनली तूने मेरा दिन बना दिया। होता गुड, मुझे बता बैटल कैसी थी, कितनी खरोचें आई, क्या कुछ हुआ? होता बैटल ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, कोई मतलब कि बड़ा डैमेज भी नहीं हुआ। मुझे ओह एक मिनट, क्या कहा? डैमेज नहीं हुआ? क्या मजाक कर रहा है? क्योंकि हमने फाइट ही नहीं किया कि ये सब कुछ हमें नहीं बताता है कि सुनिए सर, मैं इस बात में श्योर नहीं हूँ कि अचानक से सडनली वो कितना पावरफुल बन चुका है, कैसे बन चुका है, बट एक चीज़ से परे मैं श्योर हूँ कि वो जितना पावरफुल बना ना उसके लेवल का भी इस सिंगल जनरेशन में कोई भी नहीं है। कमांडर इन चीफ बताता है कि जितना मैं जानता हूँ इस हमारे ओल्ड टाउन के अंदर 5 लोग हैं जो कि फेंग यू को हराने के सिंगल जनरेशन में ताकत रखते हैं। क्या निंग्यू उनसे ज़्यादा ताकतवर है? तो कि आई नो, पर लेकिन अगर मैं कहूँ फेंग ज़ुओ ने गीगाबाइट ड्रग का इस्तेमाल किया था तब भी आगे निंग्यू ने उसे हरा दिया। तो वो तो गीगाबाइट ड्रग, क्या मजाक करे हो, वो बैन हो चुका है इस दुनिया के अंदर। वो तो जानता हूँ, पर लेकिन जानते ना ये सच में बड़ा अजीब है। इसलिए तो क्या मैंने ऑलरेडी किसी को भेज दिया है कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। इस समय हमें कोई इंपॉर्टेंट क्लू जरूर मिल जाएगा, उसके बाद हम 9 कल्ट गए लोगों को पकड़ सकते हैं। वेट एक मिनट, तुम कहना चाहते हो निंग्यू ने फेंग ज़ुओ को जो मतलब उसने गीगाबाइट ड्रग लिया था उसके बाद भी उसे हरा दिया? होता एग्जैक्टली, वो बस 1 पंच। होते क्या कह रहे हो? वो सच में टैलेंटेड है, तो तुमने उसे रिक्रूट क्यों नहीं किया? होता मैंने किया था, पर लेकिन उसने मना कर दिया। होता कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम आखिरकार, इतने अगली जो दिखते हो। होता सर मेरी काबिलियत पे शक कर लीजिए चलेगा, मेरे लुक्स पे कभी शक मत कीजिए। दूसरी तरफ कोई चांस भी नहीं आखिरकार। तुम्हें कैसा रहेगा हम लोग उसको एक रिवॉर्ड दें? मे बी आई थिंक वो मान जाएगा। होता सही कहा, ये एक चांस है। खुद पर्सनली अकेडमी में जाऊंगा कल और उसे रिवॉर्ड दूंगा और निंग्यू को एक्सप्रेस करूंगा कि वो हमारे ब्रांच ब्यूरो को ज्वाइन कर ले। पर लेकिन उससे पहले ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि निंग्यू ने एक ही पंच के अंदर फेंग ज़ुओ को हरा दिया। अदरवाइज हमारे पूरे ब्रांच के ऊपर एक बहुत बड़ा दबा लगेगा कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक बच्चे ने हरा दिया। वो तक कि समझ गए सर, टेंशन मत दीजिए, रेपुटेशन हमारे हाथ में रहेगी। क्योंकि अब ना केवल हमें उसे रिक्रूट करना है, हमें साथों साथ उसे अपने पास उसको प्रोटेक्ट भी करना है। अदरवाइज वो क्लैन के लोगों को पता चला तो वो लोग उसे उसके पीछे पड़ जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं अमीर ज़ादे को, यानी कि शेंग जियांग को, जो कि कल्टिवेट कर रहा था उस सील को। वो कहता पावर ऑफ शीप रैंक
रैंक की सील सच में एक्सट्रीमली पावरफुल है, सच में मास्टर आप इसे कर लेंगे? वो कहता है मैंने कर लिया और अपनी पावर का जोर दिखाता है कि क्या बात है, इस सील के थ्रू तो आप अपनी पूरी 5% पावर तो आ चुके हैं। मे बी आई थिंक अब आपको कोई नहीं हरा सकता। दस सही कहा, एक काम करो, मेरे लिए ना सुप्रीम पगोडा के अंदर मेरे ट्रायल को मतलब कि अरेंज करो, कल मैं पूरी अकेडमी को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो कहता ओके क्यों नहीं, शीप रैंक की सील के थ्रू आप सच में पावर के उस पगोडा के पावर को तोड़ दोगे। वो दैट्स राइट है, और डेफिनेटली मैं उस निंग्यू को शक्ल से सबक सिखाऊंगा सबके सामने कि क्यों आखिरकार मुझे यंग मास्टर बोला जाता है। मतलब ठीक है, तो आपके लिए सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। दूसरी तरफ हम मेगेटी के घर में, वो कहते तुम्हारी इंजरी अभी भी बहुत स्पेसिफिक है, ऊपर सरफेस पे है, तो तुम्हें इस वक्त थोड़ी सी आराम करने की जरूरत है और ये लो ये मेडिसिन खाओ। वो कहता ये क्या है, कोई भी स्टूपिड मेडिसिन मेरे मुंह में मत डालो। मुझे कोई स्टूपिड मेडिसिन नहीं है। वो कहते तुमने कोई रैंडम मेडिसिन मेरे मुंह में डाल दी है। वो कहता डोंट वरी, ये मेडिसिन सही है, मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ। वो तो मेरे माँ बाप के जाने के बाद मैं रोज पीटता था, लोग मुझे गालियाँ देते थे, तो दिन रात मेरे को गोलियों दवाइयों की आदत हो चुकी है। वो कहता है अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहता डोंट वरी, मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी यार, लाओ मुझे वो ऑब्जेक्ट दो। वो तो कौन सा ऑब्जेक्ट है यार? वो कहता है कि ये लो, और उसे ऑब्जेक्ट देती है। वो कहता है कि मैं पावर सेंस कर सकता हूँ, सील की पावर, और उसे वहाँ कल्टीवेट करने लगता है। कि देखिए वो कहती है कि इतनी जल्दी इसकी पावर को एब्जॉर्ब करना इस शॉर्ट टाइम में, ये दैट्स तो इम्पॉसिबल है, मिनिमम 1 से 10 दिन लगेंगे, पर लेकिन मामेटा जल्द ही कर लेता है। वो कहता है मैंने कर लिया। ये देखिए वो कहता है कि इतना तेज कैसे हो सकता है, कहीं 1 मिनट मेरे को किसी ने फेक वाला तो नहीं दे दिया। वो कहता वाह मेरी पावर जो डायग्राम की वो 2% बढ़ चुकी है, तुम्हारे पास ऐसे और भी है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है नहीं, एक सील मास्टर हो, क्या तुम्हारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं है? मतलब बिल्कुल भी नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल है। सारे सील मास्टर के पास ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं रिवॉर्ड के रूप में, जैसे जैसे वो टास्क करते हैं एकेडमी के, तुम्हारे पास नहीं है। वो कहता है क्योंकि मैं कल ही सील मास्टर बना हूँ। नो वंडर तुम्हें इतना थोड़ा टाइम कैसे लग गया था उस बूढ़े आदमी को हराने के लिए, तुम बड़े कमजोर हो। वो कहता सुनो, सारे एकेडमी वाले क्या हर किसी को टास्क देते हैं उसके बाद ये दे देते हैं ये ऑब्जेक्ट? मतलब ऑफकोर्स ये बेनिफिट मिलता है हमें, मतलब कि हमने अकेडमीज के द्वारा सील मास्टर्स को। वो होता है कि ये कितनी बुरी बात है, मैं एक्चुअली जा नहीं सकता क्योंकि मुझे तो एक्सपेल कर दिया गया है एकेडमी से, मिस कॉल। वो तो तुम्हें एक्सपेल नहीं किया गया, कल ही तुम्हें मतलब कि अकेडमी में आना होगा। वो कहता है कि अच्छा ठीक है, लगता है जाना पड़ेगा। अगले दिन हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि निंग्यू ये वापस आ गया। मुझे मैंने सुना है कि एकेडमी ने इसके एक्सप्लेनेशन को रोक दिया है। एनीवेज पर फिर भी कुछ भी हो, शेन जियान ने ऑलरेडी सील की आधी पावर को अवेक कर लिया है, वो इसकी है। वो कहते डेट्स ट्रू है यार, उनको इसे वापस नहीं लाना चाहिए, अकेडमी पे क्या असर पड़ेगा? मतलब जो बकवास करनी है मेरे पीछे कर लो। शेंग जियांग उसने बड़ी सील की पावर को ऑब्टेन किया है, उसने वो ड्रग इस्तेमाल किया होगा। छोड़ो, मैं वैसे भी यहाँ पे दूसरे काम के लिए आया हूँ। होता है कि इससे पंगा मतलब, मैंने सुना है शेंग जियान ने कल इसे चैलेंज किया था पर वो हार गया था। और दूसरी बात, शेंग जियान ने आज पगोडा को चैलेंज किया है, पगोडा के अंदर वो 9 फ्लोर को पार करेगा। होता नो वे, शेंग जियान सच में इतना पावरफुल हो सकता है, उसने सील की पावर को ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया। वो तो सच कह रहा है यार। होता क्या कहा, 1 मिनट, पगोडा की पावर को वो एक्टिवेट करना चाहता है शेंग जियान, वो इतना ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी जाना होगा। वो जाने लगता है पगोडा की तरफ। वो कहता है देखो पगोडा टावर अकेडमी का सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्टेजर है, 9 फ्लोर है इसके अंदर पावरफुल गार्डियंस है, विदाउट स्ट्रेंथ की कोई पर्सन इसके अंदर नहीं जा सकता। जिसने गार्डियंस को हरा दिया सब लोग वो पावरफुल बन गया है। वो कहता है पर लेकिन तुम अगर गार्डियंस को हरा भी दोगे ना तो तुम्हें आके क्या बोलते हैं देंगे अपने ऑब्जेक्ट्स जिसके अंदर होगी सील पावर, जिसकी तुम अपनी सील को पावरफुल बना सकते हो। वो शेंग जियांग एक्चुअली मैनेज कर लेगा 4th फ्लोर तक कितनी जल्दी यार, जैसा एक्सपेक्ट था, एक शीप रैंक की सील के साथ। तो कहता है हाँ एकदम क्लियर है, उसने चीटिंग की है वैसे भी। 1 मिनट, डायरेक्टर हुआंग आप यहाँ पे? वो कहते निंग्यू क्या हाल है तुम्हारे? वो कहता आप यहाँ पे क्लियर क्यों बने हुए हैं? डॉक्टर हुआंग, जो कि हुआंग चेंग है इनका नाम, जो कि अकेडमी के डीन है। ये वो पर्सन है जो कि आके का मेरा अच्छे से ध्यान रखते थे। वो क्योंकि आप आके का इस बात पे एग्री नहीं थे शेंग जियान मुझे मतलब कि मैं शेंग जियान को अपनी सील दूं, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है प्रिंसिपल जो है ना वो उसने प्राइवेट डिस्कशन की थी शेंग फैमिली के साथ, वो शेंग फैमिली के साथ मिला हुआ है। बस डायरेक्टर हुआंग इकलौता ऐसा पर्सन था जो मेरे साइड खड़े थे। बोर्ड के अंदर जितने भी पर्सन है वो शेंग फैमिली के, तो उन्होंने आके का मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ बुरा किया होगा इनके साथ, एंड द रिजल्ट इनको यहाँ एक क्लीनर बना दिया। क्योंकि वो मिंग का बच्चा मैं सबक सिखाऊंगा। वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे कान ये अपनी पोजीशन भी खो बैठेंगे क्या। कल हुआंग आपने मेरी मदद करने की कोशिश की थी। वो तो कोई बात नहीं, ये बोर्ड का आखिरकार डिसीजन है, वो तो बोर्ड का या शेन फैमिली का। वो तो ओरिजिनली बोर्ड मेंबर्स ने मुझे एक्सपेल कर दिया था, पर लेकिन मैं यहाँ एक क्लीनर के रूप में यहाँ बैठ गया। मैं बच्चों को मतलब कि बड़ा होता देखना चाहता था। वो तो डोंट वरी, आपको जस्टिस जरूर मिलेगी, ये मेरा वादा है। वो तो 6th फ्लोर, शेंग जियांग तो सच में कमाल का है। 6 फ्लोर उसने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। नो वंडर, सच में ये बड़ा पावरफुल है। ये इसके पास शीप रैंक की सील जो है हम देखते हैं। वो कहता है ये कंटिन्यू आ रहा है और हम देखते हैं वो आ जाता है। वो कहता है कि सच में नो वंडर यू आर ऑलवेज बी ग्रेटेस्ट, तुम सच में फ्यूचर में एक कमाल के सील मास्टर बनोगे। वो कहता है शीप रैंक की सील एक टेरिफाइंग है। वो तो शेंग सच में हमारा रोल मॉडल है। वो कहता है कि आई जस्ट फील लाइक आई एम ए किंग, नो वन कैन कंपेयर विथ मी। वो कहता है अपने कॉन्फिडेंस को अपने नीचे रखो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पीक लेवल पे क्यों है ना। वो कहता कौन? वो कहता मैं तेरा पापा। आज मैं यहाँ पे ना केवल यहाँ पे तुझे सबक सिखाने आया हूँ, मैं अपनी इविल सोल को भी करेक्ट करने आया हूँ, और यहाँ पे अब मैं डायरेक्टर हुआंग का बदला भी लूंगा।
वो कहता है मैं सोच ही रहा था कि मैं तुझे ढूंढूं, बच्चे तू खुद यहाँ आ गया अपनी मौत को दावत देने के लिए। तुझे आज मैं क्रिपल कर दूंगा। वो मैंने सुना है निंग्यू भी एक सील मास्टर बन चुका है, ये सच में शेंगजी को भी पहले हरा चुका है। वो कि दो दुश्मन है ये। वो कहता है कि शेंजियान के पास शीप रैंक की सील है, निंग्यू वो इसे हरा सकता है। वो गुड शो देखने को मिलेगा। वो कहता है एक प्राइवेट डुअल क्यों नहीं कर लेते, क्यों है ना। वो कहता है ओह प्राइवेट डुअल, मेरे पास यहाँ पे राइट्स हैं, हम यहाँ पे एक फॉरबिडन प्राइवेट डुअल करेंगे क्योंकि स्कूल्स के रूल्स ही मैं हूँ। वो कहता है तुझे आखिर का इतनी हिम्मत है कि तू स्कूल्स के रूल्स को तोड़ सकता है, तुझे डर नहीं कि तू एक्सपेल हो जाएगा। इवन योर डैड इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड मेंबर। कहता कि यहाँ पे स्कूल मैं हूँ, यहाँ का रूल मैं हूँ, मेरी मर्जी मैं जो जाए करूँ, चल तेरे साथ मैं तैयार हूँ। स्कूल अथॉरिटी अभी अभी हाँ बोलो। प्रिंसिपल कहता है ऑफकोर्स क्यों नहीं, स्कूल तो आपके बाप की है इसलिए तो हम तैयार हैं आपके लिए। अकेडमी आपको अप्रूव करता है, बस कोई मरे नहीं, ठीक है। वो कहता है कि अकेडमी के ये रूल्स आके अगेंस्ट में जा रहे हैं। मुझे प्रिंसिपल क्लियरली शेंग के जियांग के साथ है। वो कहता है तो ये है शेंग फैमिली के अगेंस्ट में जाना, निंग्यू तुम नहीं बचोगे। वो कहता है हाँ प्लान काम कर रहा है, लगता है कि आज मैं इसे दिन दहाड़े क्रिपल करूंगा। निंग्यू क्या हुआ, डर गया क्या, ये ले। वो कहता है कि शीप रैंक की पावर है ये तो। वो कि एक सिंगल पंच में मैं आज तुझे मार दूंगा। वो कहता है कि सच में कहता है ना जीवन में अगर तुम्हारे पास ताकत आ जाए तो अहंकार कभी जीवन में कभी नहीं करना चाहिए, नो मैटर चाहे तुम्हारे पास पैसा का हो या शक्ति का। इसकी एरोगेंस को मैं अभी बस झटके में तोड़ दूंगा। चल ले इसकी एरोगेंस ही तोड़ दी और वो बच जाता है। वो कहता है कि बच गया, तुम मेरे एक अटैक से बच गया। वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, हमारा बेटा थोड़ा पीछा जाता है। वो कहता है कि क्या डिस्ट्रक्शन पावर है। वो इस लेवल से तो एक फर्स्ट रैंक का सील मास्टर भी इससे नहीं लड़ सकता। निंग्यू तो बहुत बड़ी परेशान में है। वो कहता है कि मेरी सील पावर है ना वो दूसरे सील मास्टर से ज्यादा ग्रेटेस्ट है और ऊपर से मैंने 2% पावर को भी अवेक कर लिया है। 1% पे तो मैं 6% वाले बंदों को हरा सकता हूँ, तो सोचो 2 के अंदर मैं कितनों को हरा सकता हूँ। पर शेंजियांग का अटैक जो है ना वो थोड़ा सा भी पावरफुल था, लगता है मुझे अपनी 2% की पावर का अच्छे से इस्तेमाल करना होगा। वो तुम मेरे अटैक से एक अटैक से बच गया, पर कोई बात नहीं अब नहीं बचेगा। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने बढ़ता है, हम आमेडो से अच्छे से टक्कर देता है। ये देख के वो कहता है कि निंग्यू एक्चुअली उसे मैनेज कर रहा है। बाप रे शेंजियांग उसे हरा नहीं पा रहा, कि उसके पास शीप लेवल की सील होने के बावजूद भी ऐसा लगता है सेम लेवल पे है। वो तो इम्पॉसिबल, सील एक शीप लेवल की सील तक पहुंचना नामुमकिन है। इंटायर टाउन के अंदर ऐसा कोई नहीं है। निंग्यू ये कैसा हो सकता है, पक्का इसने किसी दूसरी सील का इस्तेमाल किया होगा। क्लियरली आखिरकार शेंजियांग को सरपास कर ही नहीं सकता। ये बंदा मुझे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं यहाँ से एक पंच मारना चाहता था पर इसने मेरी डिग्निटी को यहीं तोड़ दिया है, मैं अपना चेहरा हार नहीं सकता। होता ना अब समय आ चुका खत्म करने का। होता बच्चे कब तक होल्ड करेगा, और वो फिर से उसके जोर से अटैक करता है। हमारा मेगेटा फिर से बच जाता है। देखिए निंग्यू ऑलमोस्ट हार चुका है। वो तो नो मैटर चाहे कितना स्ट्रगल कर ले, चीटी हमेशा चीटी रहता है। होता लोली एंड मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करे हो नाउ, अब ये सिंगल पर्सन है, मैं तुझे क्रिपल कर दूंगा। हम आमेडो उसके पंच को रोक लेता कि बस अब बहुत हो, मैंने जितने मजे करने थे कर लिए, माय टर्न, और उसे उठा के पटक देता है। होता कि शेंजियान बाप रे ये कैसा हो सकता है। होता इम्पॉसिबल, तू मेरे पीठ के द्वारा हिट हुआ तो भी तू कैसे बच गया, ये तेरी स्ट्रेंथ। वो कहता है कि मुझे तो मच्छर काटते हैं ना बस वैसी फीलिंग आ रही थी। वो कह रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है और अपने बहुत सारे पंचेस का एक ही बार में इस्तेमाल करता है। कि देख के वो कहता है कि ये तो सील आर्ट है। वो कहता है कि शेंजियान ने एक्चुअली सील आर्ट को सीख लिया। अनबिलीवेबल, निंग्यू के पास कोई चांस नहीं है जीतने का। सील आर्ट एक स्पेशल टेक्निक होती है सील्स की जो कल्टीवेट करते हैं सील पावर को। होता है कि मैंने पहले प्लान किया था कि मैं अपनी सील आर्ट को एक ट्रम्प कार्ड के एग्जामिनेशन के रूप में दिखाऊंगा, पर लेकिन नहीं लगता अब तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कहता है नाउ द माय टर्न, और हमारा मेटर भी बहुत सारे पंचेस मारता है। वो कहता है कि इसने उसके सील आर्ट को ब्रोक कर दिया। मैंने सेंस ही नहीं किया, निंग्यू इतना पावरफुल बन चुका है, और उसे अंदर धकेल देता है कि नाउ ये तो है तेरा ट्रम्प कार्ड। वो कहता है ये नहीं हो सकता, मैं ही जीनियस हूँ। वो कहता है कि टेंशन मत ले, मैं तुझे मारूंगा नहीं पर तुझे क्रिपल जरूर कर दूंगा। तभी प्रिंसिपल बीच में आता है कि रुक जाओ, पर लेकिन तभी डायरेक्टर हुआंग भी बीच में आ जाते हैं, उसे रोकते हैं। वो कहते कि वांग चैंग तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कहता है कि डुअल के बीच में इंटरफेयर करना क्या ये अकेडमी का रूल है। एग्जैक्टली प्रिंसिपल ने सही कहा, मतलब डायरेक्टर वहां ने सही कहा। प्रिंसिपल आप भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप अपने शब्दों पे नहीं जा सकते। वो तो आफ्टर ऑल शेंग फैमिली का यंग मास्टर है, प्रिंसिपल तो इसके एसेस को किक करेगा ही ना। वो तो समझ गया ये प्रिंसिपल भी आके का एकदम बेकार है। उसी वाले कहते हैं पर लेकिन मुझे लगता है निंग्यू ने कोई ड्रग का इस्तेमाल किया होगा। होता है निंग्यू मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा शेंजियांग को छोड़ दो, अदरवाइज तुम्हें नहीं पता इसके क्या अंजाम होंगे। होता हाँ क्यों नहीं, होता तुम्हें पता है एक नौकर को पता है उसकी औकात क्या है। हम आमेटे उसे जोर से पंच मारता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो कहता तूने होता ये ले तेरा शेंग। होता निंग्यू तू कमीन है, तूने अपने ही डिजायर अपने एक छोटे जूनियर को मारने की कोशिश की। बिहाफ ऑफ द अकेडमी मैं तुझे आज सबक सिखाऊंगा। होता डुअल के बीच में आना ये भी आखिरकार एक क्राइम है। होता कि शेंजियांग एक जीनियस है जिसने आखिरकार अकेडमी के पगोड़ा के 6 फ्लोर्स को ब्रेक कर दिया है। एक ग्रेटेस्ट हीरो है, ये होप है इंसानियत की, एक जीनियस पर्सन है। तुम इसे ऐसे कैसे मार सकते हो, ये फ्यूचर कल्टिवेटर है, तुम आखिरकार इंसानियत को होप को तोड़ रहे हो। अभी लोग कहते हैं एग्जैक्टली शेंजियांग एक जीनियस है, इसने अकेडमी के रिकॉर्ड
रिकॉर्ड को ट्राई। निंग्यू तुम इससे कंपेयर कैसे कर सकते हो? शेंग जियांग हमारा रोल मॉडल है, उसे मैं अपना दूसरा बाप मानता हूँ। आखिरकार वे लोग शेंग जियांग की तारीफ करने लगते हैं। वो कहता है हाँ, बस 5वें या 6ठे फ्लोर तक पहुंच गए तुम इसे अपना बाप मानने लगे हो। ये अगर मैं पूरे 9 फ्लोर की क्रॉस कर दूं तो मुझे बाप दादा सब बोलोगे ना? वो कहता है कि कमी ने अपने जोकर जैसे बकवास मना बंद कर। शेंग जियांग एक जीनियस है, उसके अगेंस्ट में जाना इम्पॉसिबल है, तू तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो कहता है अरे यार तुम लोगों की यही तो बहुत बड़ी कमी है, किसी की पावर को देख लेते हो तो तुम लोग बहुत ज़्यादा मानने लगते हो। आज के बच्चे विराट कोहली को अगर बहुत ज़्यादा मान लेते हैं तो उसको पापा मानने लगते हैं, पर लेकिन उसके भी बाप दादा ऑलरेडी बैठे हुए हैं। अगर उन लोगों ने बैट पकड़ लिया तो मतलब समझ लो विराट तो वहीं आसपास दिखेगा ही नहीं। लाइक दिस तुम लोग शेन जियांग के साथ ऐसा ही कर रहे हो। बच्चे मैं तुझे ये एडवाइस दे रहा हूँ, एक चांस दे रहा हूँ, अगर तू एक हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाए ना तो शेन जियांग को तू अपना बाप मानेगा। वो कहता कि एग्री मत करना प्लीज, ऐसा मत करना। होता चल डील। वो कहता कि बच्चे अपनी एरोगेंस में आके वो कहता कि ऐसा मत करो यार। वो कहता पगोडा टावर का एक पोटेंशियल लेवल टेस्ट टावर है जो कि आखिरकार सबसे कमाल के आखिरकार लोगों को दर्शाता है। शेंग जियांग उसके पास शीप लेवल की सील है, इसके कारण उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन निंग्यू के पास कुछ भी नहीं है। मुझे डोंट वरी डायरेक्टर, मैं कर लूंगा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ। ये सुन के प्रिंसिपल कहता है कॉन्फिडेंट? इसे एरोगेंस बच्चे कहते हैं, समझे? तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। वो कहता देख लेना बड़े मुंह वाले आदमी। नाउ शेंग जियांग अब देखता हूँ कि तू मेरे सामने कैसे टिक पाता है। वो अंदर जाता है टावर के अंदर। वहाँ पे एक वॉरियर कहता है कि मेरे साथ स्पीयर कर बारबेरियन। तो ये है गार्डियन फॉर्म, सील की पावर। अच्छा एक रियल पर्सन जैसा दिखता है, उसके शब्द भी बड़े कमाल के, एकदम रेजिस्टेंट। एक में बारबेरियन, मेरे ख्याल से ये प्री सेट प्रोग्राम है, यानी कि ये उस समय के सारे डायलॉग्स वगैरह है कि जो कि आखिरकार जब ये पहले बोलते थे। मुझे नहीं पता कि किस प्रकार का मिस्टीरियस एक्सिस्टेंस है ये पगोडा, इन पावर को ये मेंटेन करता है। वो उसके ऊपर सोर्स अटैक करता है पर मामेट बड़े आराम से बच जाता है। वो कहता है कि इनकी सील की पावर थोड़ी कमजोर है नेचुरली, पर लेकिन दूसरे सील पैटर्न्स को इससे सरपास कर सकता है। नो वंडर ये रिक्वायर हुए आखिरकार एक पोटेंशियल डायग्राम के रूप में। यहाँ पे इनकी स्ट्रेंथ सबसे 10th लेवल पे है, हम देते हैं। वो उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है पर मामेट बड़े आराम से उसके स्पीयर को वहां तोड़ देता है। वो कहता है सच में ये तो एक सच में एनर्जी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसकी जो पावर है वो थोड़ी कम है जो कि मुझे उस लड़की ने दी थी, वो जेड वाला। मुझे थोड़ी सी लगता है और अकॉर्डिंग टू पैटर्न मेरे ख्याल से ये गार्डियन फिर से रिस्पॉन होगा, मतलब कि मैं यहाँ और भी बहुत सारी इकट्ठा कर सकता हूँ। आधे घंटे बाद वो कहता है कि मेरे साथ स्पीयर लड़। हमामेटर आता है कि भाग यहाँ से। हाँ इतने सारे बहुत सारे मिल रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो आई डोंट नो कि ये इतना इन्फिनिट रूप में मतलब कि रिस्पॉन होते हैं, तब तो सच में मजा आ जाएगा। ये तो मेरे लिए सबसे बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी हो रहा है। आधे घंटे बाद बाहर वो कहते हैं कि आधा घंटा हो चुका है पर लेकिन अब तक वो लेवल 1 से अब तक बाहर नहीं आया है, इसके पास कोई पोटेंशियल नहीं है। वो कहता है हट बे, एकदम हेजिटेट आदमी। मेरे को पूरा यकीन था शेंग जियांग के अगेंस्ट में पक्का उसने कोई ट्रिक इस्तेमाल की होगी। वो कहता है हाँ इडियट है वो कहता है कि बच्चे फर्स्ट लेवल को भी क्रॉस नहीं कर सकता और अपने आप को जीनियस कहने लगा। बाहर आने दे, फिर उसके बाद देख मैं क्या करता हूँ, पूरी शेन फैमिली तेरे को जान से मार देगी। वो कहता है कि निंग्यू एक बार बाहर आ जाए, उसके बाद मैं इसे तुरंत यहाँ से लेके चला जाऊंगा। फिर चेंग भी मेरे बीच में क्यों ना है, अगर चेन उसके हाथ लग गया ना, मतलब अगर चेन का हाथ वो लग गया ना तो शेन फैमिली उसे जान से मार देगी। मामेट से बहुत बुरी से मारता है, बहुत बुरी से। वो कहता है अरे यार अब तो इसने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं छोड़ा। चलो लगता है यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो चुका है, चलो सेकंड फ्लोर पे चलता हूँ। ओके चलो देखते हैं सेकंड फ्लोर पे क्या है, हम देते हैं। वो कहता है कि अपनी एनर्जी मत करो, समझे? मैं डिक्लेयर करता हूँ निंग्यू जो है ना इस अकेडमी से और इस पूरे टाउन से मैं उसे एक्सपेल करता हूँ, कोई भी उसे नहीं ले सकता। वो कहता है कि रुक जाओ, निंग्यू को एक्सपेल नहीं कर सकते, वो अभी तक पगोडा से बाहर नहीं आया है, चैलेंज अब तक खत्म नहीं हुआ है। वो अपने बकवास करना बंद करो, एनर्जी बर्बाद करना बंद करो, तुम देख सकते हो उसकी प्रोग्रेस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही है। होता है निंग्यू एक्सपेल नहीं हो सकता है, कुछ भी कर लो। वो कहता है वांग चेंग तुम उस बच्चे को लेकर कुछ ज्यादा ही हाई होप रखते हो, देखते हैं कि वो क्या कर सकता है। वो सेकंड टावर जग गई है, वो सेकंड फ्लोर पे, यस निंग्यू सेकंड फ्लोर पे जीत गया। वो सेकंड फ्लोर भी तो आया है, लगता है ये इसकी लिमिट है। तभी थर्ड फ्लोर, ये देखिए वो कहता है थर्ड फ्लोर। वो नहीं देख तेरे मुंह पे झापट लगा है। वो कहता वाओ फोर्थ फ्लोर। वो कहता फोर्थ फ्लोर पे नहीं यार। वो कहता है क्या था तू कह रहा था कि निंग्यू कुछ नहीं कर सकता, ये ले ये फोर्थ फ्लोर पे पहुंच गया। हम मेगड़ी कहता है अब गार्डियंस जो है ना वो बहुत धीरे धीरे रिस्पॉन होना शुरू हो चुके हैं, टाइम लगेगा। मैं गार्डियन को रिस्पोर्ट कर दूँ 8th फ्लोर के, वापस सेकंड फ्लोर पे जाऊंगा एंड देन फिर उसके बाद देखूंगा। यार आधी घंटा बीत गया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 9th फ्लोर पे पहुंच के वहाँ के टप्पा गोडा की पावर को सील को एक्टिवेट करूंगा एंड देन अपनी पावर को उड़ाऊंगा। 5th फ्लोर, वो कहता मेरे सोर्स से बचो। हम मेगेटिव उसके ऊपर सोर्स अटैक करता है कि भाग यहाँ से, इतनी आसानी से तुम नहीं मरोगे, और अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। देखिए वो कहते हैं कि बाप रे 6th फ्लोर, वो 6th फ्लोर पे पहुंच गया है। भगवान ये मेरे से ज्यादा तेज है, वो तो काइंड ऑफ मॉन्स्टर। वो तो मैं क्या करूं। निंग्यू का पोटेंशियल एक अलग ही लेवल पे है, बियॉन्ड ऑफ माय एक्सपेक्टेशन। ये बच्चा मेरे प्रमोशन को रोक देगा, मुझे इसे रोकना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बाप रे वो 8th फ्लोर तक पहुंच गया है। वो कहता तो क्या कहा था, इस प्रकार का पोटेंशियल शेंग जियांग में तो अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पोटेंशियल नहीं लेके आ सकता। होता ये हो क्या रहा है, एक मिनट 8th फ्लोर के बाद लाइट, एक मिनट 8th फ्लोर की लाइट जा चुकी है। वो एक मिनट पूरे टावर की लाइट चली गई। वो कहता ये क्या हुआ। होता निंग्यू क्लियरली 8th फ्लोर तक पहुंच गया था,
सडनली ये सेकंड फ्लोर पे कैसे आ गया? वो तो पता नहीं। हमामेटे वापस सेकंड फ्लोर पे आता है। वो कहता है कि तुम वापस आ जाओ। वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या? गार्डियन ऑफ दिस फ्लोर, ये थोड़ा डिफरेंट है यार। तुम्हारे पास तो मेमोरीज भी है। हम देखते हैं वो वापस ऊपर जाता है। वो कहता है अरे यार तुम वापस आ गए। हमामेटे कहता है कि ये क्या हो क्या रहा है? सभी लोग उसे वापस वापस आ गए कि कैसे हो बच्चे? तुम्हें देख के मुझे अच्छा लगा। वो कहता है कि एक मिनट, ये क्या हो रहा है? तुम हो कौन? तुम्हारे इन शब्दों का मतलब क्या है? क्या तुम मुझे जानते हो? हम देखते हैं वो 9th फ्लोर पे पहुंच जाता है कि पता नहीं अननोन सोर्स क्या था यार। फाइनली मैं 9th फ्लोर पे वापस पहुंच चुका हूँ। इसे खोलता हूँ और वो अंदर जाता है तो वहाँ एक पूरी तबाही होती है, एक दुनिया। वो तो बाप रे, 9th फ्लोर के अंदर खुद का एक अलग दुनिया भी है। वो आगे बढ़ने लगता है वहाँ पे, तभी हम देखते हैं डीमन एंड गॉड इनपिरिट वहाँ बाहर आ जाते हैं। पूरे एक मिनट, तुम दोनों जेंट्स का सर यहाँ बाहर कैसे आ गया? वो द डीमन एंड गॉड, ये दोनों यहाँ मारे गए थे ह्यूमन रेस के कारण। सभी लोग वहाँ, सभी रेसेस के मॉन्स्टर्स होते हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन रेस, तुमने आके का जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर, एक टैलेंटलेस हो, पर तुमने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तुमने बहुत ज़्यादा उल्टे उल्टे काम किए हैं। हम सारी रेसेस आके का तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान जो है ना, वो गॉड्स, डीमन, इन सभी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अभी हमामेट अपनी दुनिया में आ जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं वो हर तरफ तबाही देखता है। जिसको देख के वो कहता है कि नहीं, मुझे इन्हें बचाना होगा। वो कहता है नहीं, इनको कैसे रोकूं? डैम इट, ये सारे मॉन्स्टर्स। वो कहता है इट्स ओवर, मैंने नहीं बचा पाया। तभी हम देखते हैं आसमान में बिजलियां गिरती है कि ह्यूमन रेस डिस्ट्रॉय होने से पहले तुम्हें हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। वहाँ पे हम देखते हैं वो सारे सारे 8 क्या बोलते हैं, गार्डियंस आते हैं और गार्डियंस उन सबके ऊपर अटैक करते हैं कि ऑल दॉट ह्यूमन रेस जो है ना, वो ऑलरेडी अपने प्रोटेक्टर्स, गॉड्स और डीमंस को खोज के है, पर लेकिन गिव अप नहीं करेगी। एक दिन इंसानियत के लिए होप बन के कोई ना कोई आएगा। मुझे तुम पे बिलीव है बच्चे, वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है। वो कहता है मैं समझ सकता हूँ कि मेरी क्या इतना लेट हुआ था। डीमन एंड गॉड्स की जो सील जो मेरे में आई है वो वास्तव में आप लोगों ने किसी तरीके से दी है। ह्यूमन रेस के लास्ट होप, सील्स की पावर को जगाने के कारण मेरी पावर बढ़ जाएगी। द ह्यूमन रेस एक्चुअली मतलब कि फॉरबिडन रेस के द्वारा बुली हुई है। जो डीमन एंड गॉड जो है ना, वो रेसेस हमारी रेसेस को तबाह करना चाहते थे, पर लेकिन उन्होंने साथ मिलकर हमारी रेसेस को बचा लिया था। ह्यूमन रेस की आखिरी उम्मीद मैं हूँ। और हम देखते हैं डीमन एंड गॉड सील के अंदर उनकी पावर चली जाती है। हम देखते हैं पगोडा वहाँ 9th फ्लोर तक चमक जाता है एंड देन टूटना लगता है कि एक मिनट, ये क्या हुआ? पगोडा की पूरी 9th फ्लोर टूट चुकी है, मतलब कि जग चुकी है। बोलते ये कैसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे इसे लाइव करना होगा। अभी के से ब्रॉडकास्ट करता हूँ। हम देखते हैं टेंशन हॉल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं मैनेजर ये देखता है कि एक मिनट, ये तो डीमन पगोडा, ये तो टावर है ना एकेडमी का, थर्ड एकेडमी का, बाप सेकंड एकेडमी का, ये कैसे हो सकता है? नो वंडर यही है वो, चाहिए यही है बॉस, मुझे वो बच्चा मिल गया है, यही है वो, मिल गया, जल्दी आइए। सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर जहाँ पे हम देखते हैं कमांडर इन चीफ, वो कहता है कि बाप रे 9th फ्लोर तक पहुंच गया। निंग्यूक ने अपने सील को पूरी तरह से अपग्रेड कर लिया है। ये तो शीप सील से भी ज्यादा पावरफुल है। वो तो जल्दी से हमें सेकंड एकेडमी में जाना होगा उसे रिक्रूट करने के लिए। हम देखते हैं टावर के अंदर, वो कहता है कि सिविंग हमारी पावर्स को हम तुम्हें देते हैं, फ्यूचर में इंसानियत का साथ देना, जितने भी फॉरेन रेसेस हैं उन सबको मार देना। तुम्हें टोंगवान में जाके अपने इंसानी रेस का सारा सीक्रेट जानना होगा। टोंगवान के बारे में बताया जाता है कि एक फॉरबिडन जगह है, एक ऐसी जगह है जो कि खुली तो सभी के लिए होती है, पर लेकिन ये कहाँ जाना इतना आसान नहीं होता। वो दुनिया का मौत का वो जगह है जहाँ हर रेसेस की सीक्रेट छुपे है, पर कोई भी रेस अगर एक बार अपने आदमी को वहाँ भेज दे तो फिर वो आदमी कभी जिंदा वापस नहीं होते हैं। ह्यूमन रेसेस बहुत ज़्यादा कमजोर है, जिसके कारण क्या है, ह्यूमन रेस अपने सबसे कमजोर लोगों को वहाँ भेजती है, पर लेकिन वहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। ह्यूमन रेसेस ने बाद में अपने बंदे भी भेजने बंद कर दिए थे। मामेगटी कहता है यदि अगर मैं एक बार वहाँ पहुँच गया ना, तो मैं अपने एंसेक्टर्स को उनके सर से, यानी कि उन डीमंस के सर से उनको समर्पित करूंगा। हम देखते हैं जितने भी क्या बोलते हैं बाकी सील्स जो ना, वो मामेगटी के अंदर चली जाती है। टावर बाहर से टूट जाती है कि एक मिनट, पूरा टावर कोलैप्स हो गया। वो देखिए निंग्यू के कारण हुआ, ये सब कुछ कैसे, उसने कैसे किया? वो देखिए लेजेंड्स ने सच कहा था, यदि अगर एक बार टावर टूट गया और कोई इसके 9th रेस तक पहुंच गया, मतलब कि इंसानियत का हीरो उस समय जाग उठा है, उस समय टावर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा। बाप रे, ये बच्चा, मैं इसे आगे बढ़ने नहीं दे सकता। इंसानियत इतनी आसानी से सिर्फ शेंग फैमिली के ऊपर डिपेंड रह सकती है और किसी पे नहीं। वो कहता है ऑल थॉट मेरी पावर बस 5% ही बढ़ी है, मेरी पावर बस 5% ही अनसील हुई है, इसे मैं शाह कहूंगा। शाह एक स्पेशल एग्जिस्टेंस है कंपेयर बाय द हीरोज ऑन द बैटलफील्ड। ना केवल ये पावर को अपने साथ मर्ज करता है, सील को भी इनहेंस कर देता है, ताकि हमारे ऑरा को भी बहुत बढ़ा देता है, और पगोडा की पावर जो है वो इसी से निकलती है। अनफॉर्चुनेटली मेरी करंट स्ट्रेंथ अभी भी बहुत लो है, जिससे मैं आखिरकार अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी प्रिंसिपल कहता है कि तूने आखिरकार अकेडमी के टावर को तोड़ दिया, मैं तुझे यहाँ पे मौत देता हूँ, तुझे आज कौन बचाएगा? तभी वो कहता है नहीं रुक जाओ, वो कहता है मरने के लिए तैयार हो जाओ बच्चे। पर तभी हमामेटी के अंदर से एक डीमन की पूरी पावर निकलती कि क्या बोला बे साले, ओए हाथ लगाने से पहले एक बार जरा सोच ले। हम देखते हैं वो पीछे हट जाता है कि नहीं नहीं नहीं। वो कहते हैं कि एक मिनट, क्या हुआ? प्रिंसिपल डर गए क्या? वो कहते हैं एक मिनट, क्या वो निंग्यू से डर गए? वो तो निंग्यू के ऊपर अटैक कर रहे थे, क्या टेरिफाइंग पावर निकल रही है?
होता तो ये है शार्क एनर्जी, जो कि आखिरकार प्रिंसिपल मिंग्यू को भी डरा दिया। आय हाय हाय, तब मिंग्यू तेरी इतनी हिम्मत, जो कि आखिरकार तू शेंग, जो कि आखिरकार खुद का एक डिसेबल है, तू उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तो मिंग्यू ने इंटेंशनली एकेडमी के टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ऐसा मैं उसे सजा दे रहा हूँ। वो कहता है ये क्या हुआ, तो अभी अचानक से मैं डर कैसे गया। होता है कि बकवास करना बंद कर, किस प्रकार का एक मतलब टीचर है तो कि अपने डिसेबल को मारना चाहता है। बी साइड टावर खुद कोलैप्स हुआ है, मत बोल रिक्वायरमेंट थी, इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, तेरे पास कोई राइट्स नहीं है। बोलता कि ये टावर डिस्ट्रॉय हुआ है, इसने पक्का जानबूझ के ये किया होगा, मुझे इसके अगेंस्ट में जाना होगा। वो कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो। बोलता हाँ मैं मारना चाहता हूँ। बोलता अच्छा मैं जानता था तू हमेशा से मुझे मारना चाहता था। बोलता तो हाँ क्या हुआ, मैं तुझे हमेशा से मारना चाहता था, पर लेकिन अब तुझे सच में मार दूंगा। बोलता मैं तुझे एक चांस देता हूँ, मेरे को मार के दिखा। वो कहता तेरी इतनी मत, तू मुझे धमका रहा है, मैं प्रिंसिपल हूँ। वो कहता तो क्या उखाड़ लिया तूने, प्रिंसिपल है तो। वो कहता कि तू कमीने। तब यामामेट अपनी पूरी पावर को रिलीज कर रहा होता है, प्रिंसिपल की फटके चौसठ हो रही होती है। वो कहता कि निंग्यू रुक जाओ। वो कहते एक मिनट, प्रिंसिपल सच में डर रहे हैं, बाप रे। वो कहते तू कमीने। निंग्यू तूने इंटेंशनली आखिरकार टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, एकेडमी के कमाल के ट्रेजर को। मैं एकेडमी के काउंसिल के अंदर इसके ऊपर आवाज उठाऊंगा, मैं तुझे सजा दूंगा, आखिरकार तू एक टेररिस्ट है। वो कहता बकवास करना बंद करो, इसके लिए आखिरकार बोर्ड्स को अप्रूवमेंट चाहिए। वो कहता मैं ही बोर्ड हूँ, आखिरकार मैं बोर्ड को हैंडल कर लूंगा। और मत भूलो तू एक क्लीनर है, तेरे पास कोई राइट्स नहीं है बोलने के। ताकि वैसे भी मैं यहाँ रुकने वाला हूँ नहीं, कोई और ढूंढो, आखिरकार मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तेरे साथ सेटल मैं बाद में करूंगा। वो कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ निंग्यू, इस पूरे एंटायर टाउन के अंदर, इस पूरी एकेडमी के अंदर कोई भी तुझे नहीं लेगा। सेकंड एकेडमी में तुझे ब्लैक लिस्ट कर दी है। वो तो मिंग्यू तू आखिरकार अपने औकात से पार जा रहा है, तू आखिरकार निंग्यू को फोर्स कर रहा है ये सब कुछ करने के लिए। वो कहता हाँ तो ऐसा कर रहा हूँ, मैं चैंग, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसे पूरी दुनिया से एक्सपेल कर सकता हूँ। वो कहता मैं करूंगा आखिरकार इसे एक्सेप्ट, क्यों क्या कर लोगे। वो देखिए ये तो डिंचू है फ्रॉम द फर्स्ट एकेडमी। वो दे डिंचू बाप रे, ये यहाँ पे द टॉप 3 एकेडमी में से एक यहाँ पे आए हैं। वो देखिए चू चैंग मेरे रास्ते में मत आओ। वो तो मैं तो आऊंगा, क्या उखाड़ लेगा तू मेरा आखिरकार। वो कमीने अपनी औकात में रहे, तू हमें एक सेकंड एकेडमी को अपना दुश्मन बना रहा है। वो इधर की औकात भी है हमारे दुश्मन बने की। अब है तेरे यहाँ पे जो तेरी जितनी औकात है ना, उतनी मेरे यहाँ पे मेरे खुद की डिसेबल की है। हबे हट बे तेरी सेकंड एकेडमी। तो दूसरी तरफ यदि अगर मैं बना लूँ तेरी एकेडमी को अपना दुश्मन, तो क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम लोग मेरा। वो कहता है तू बस देख सेकंड मतलब एकेडमी बोर्ड के अंदर तुझे किस प्रकार से मैं देखता हूँ। होता हाँ जा जो करना कर ले। निंग्यू वो तुम्हें सच में नहीं चाहता, तो क्या सारेगा तुम मेरे सेकंड एकेडमी में आ जाओ यार। वो कहते क्या। वो तो हाँ देखो तुम्हें अभी जरूरत नहीं है, तुम आराम से सोच विचार करके आओ, ठीक है। फिर मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा मेरे साथ आओ सबसे पहले, क्योंकि कुछ जगह है जो कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, प्लीज मेरे साथ आओ। वो देखिए ठीक है। वो एकदम मिंग्यू तू कमीने आदमी देख, निंग्यू एक जीनियस था जो कि टॉप पे पहुंचा हुआ था, देख तूने आखिरकार क्या किया उसे। होता कि क्या है क्या किया। वो कहते इसी कारण तो हमारी सेकंड एकेडमी हमेशा सेकंड रही है, हम जीनियस को निकाल देते हैं और बस क्या बोलते हैं नेपो किड्स को अपने पास रखते हैं। होता है कि फाइनली एक जीनियस मिला था निंग्यू नामक, उसे भी निकाल दिया यार। वो कहता है कि ओए तो क्या हुआ आखिरकार वो टॉप तक पहुंच गया था, क्या हुआ क्या वो टैलेंटेड है, क्या हुआ तो आखिरकार वो क्वालिफाई हो चुका था, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। सो वाट इफ अगर वो टॉप तक पहुंच गया तो आखिरकार टैलेंट यहाँ सबसे मायर करता है, अप्रूवमेंट चाहिए एक सील मास्टर बनने के लिए, टैलेंट के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें। सेकंड एकेडमी के पास फुल टैलेंट सब कुछ है, समझे, तुम जैसे लूजर्स की कोई जरूरत नहीं है। वो कहता है तू आज नहीं तो रिग्रेट करेगा, बहुत ज्यादा रिग्रेट करेगा। उसके पास एक कॉल आता है कि हेलो क्या सिक्योरिटी ब्रांच के लोग यहाँ अकेडमी में आ रहे हैं 10 मिनट बाद। उधर की डायरेक्टर का ही कमांडर हुई, आप भी यहाँ पे। उधर कमांडर हुई जो कि वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे टाउन में। उधर की मैंने सुना है ये कम ही हुए बहुत कम ही अपने मतलब की सिक्योरिटी ब्रांच ब्यूरो को छोड़ते हैं और कभी कभार ही आते हैं। इनके पास तो खुद की इनकी फॉरबिडन जेल भी है, ये सेलिब्रेशन भी नहीं करते। यहाँ तक कि लॉर्ड के बर्थडे पार्टी में भी ये नहीं आए थे, कि मैंने कभी नहीं सोचा था यहाँ अकेडमी आएंगे, मैं तो लकी हूँ। वो कहता मैं यहाँ स्पेशली हेड मास्टर मिंग आपको शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपकी सेकंड एकेडमी ने क्या हीरोइक पर्सन को आपने जन्म दिया है। वो कहता हीरोइक किसकी बात करें हैं, वो तो मुझे नहीं पता, कोई मैंने भी कभी नहीं सुना, कोई इनको मिस्टेक हुई है। वो कहता है कि मैं जिस हीरोइक पर्सन की बात कर रहा हूँ वो ग्रेटेस्ट है, मतलब थोड़ा मॉडेस्ट है, थोड़ा एरोगेंट है, पर फिर भी चलेगा, बहुत कमाल का है वो देखिए आप एग्जैक्टली क्या है, किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे आखिरकार किसी को ब्लेम करने नहीं आए, हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिली है, सबसे बेस्ट आदमी है वो। आखिरकार तुम्हारे मतलब की स्क्वाड ने उस मैटर को हैंडल किया था काई, तो तुम इससे समझाओ इन लोगों को। बूढ़ा हाँ क्यों नहीं, उस स्टूडेंट का नाम है निंग्यू, जो कि हम यहाँ उसे स्पेशली यहाँ रिवॉर्ड देने आए हैं। उधर क्या कहा निंग्यू, उधर निंग्यू कमांडर आप निंग्यू को ढूंढ रहे हैं। उधर एक मिनट कमांडर यहाँ आए, यानी कि निंग्यू इतना काबिल हो चुका है, उसने ऐसा क्या काम कर दिया बे। उधर कि निंग्यू ने हमारी मदद की, हमारे सिक्योरिटी ब्रांच के लोगों
लोगों को एक ए क्लास के वांटेड क्रिमिनल को पकड़वाने के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल था, तो एक बार में हजारों लोगों को जान से मार सकता था। यदि निंग्यू की अगर हमें हेल्प नहीं होती तो आई डोंट थिंक कि हम उसे पकड़ पाते। क्या उसने ग्रेट काम किया है। ये सुन के वो कहता निंग्यू सिक्योरिटी ब्रांच के लिए इतना कमाल का काम किया था निंग्यू ने, मैंने तो उसे एक्सपेल कर दिया। अब मैं क्या करूँ। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गुस्से में कहते हैं सॉरी सर, आप यहाँ पे क्या बोलते हैं निंग्यू को नहीं देख पाएंगे, वो यहाँ से जा चुका है। वो देख क्यों, क्या हुआ, इसका क्या मतलब है। वो कहता आपके यहाँ आने से पहले हमारे माननीय हेडमास्टर मैंग ने निंग्यू को एक्सपेल कर दिया, डिस्ट्रॉइंग द एकेडमीज ट्रेजर पवेलियन। वो तो मिंग्यू मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन दे। वो देखिए मुझे शांत होने का, मैंने उसे एक्सप्लेन किया है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कमांडर हुई निंग्यू ने इंटेंशनली पकौड़ा को टावर को तबाह कर दिया, तो मैंने उसे एक्सप्लेन कर दिया। वो तो ओए क्या तुझे मैं कोई मतलब कि सी टाइप दिखता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या इसके बारे में क्या अर्थ है। जो भी टावर के टॉप तक पहुँचता है तो टावर का वो जो सुप्रीम ट्रेजर है वो ले सकता है, और जैसे वो सुप्रीम ट्रेजर ले लिया जाता है टावर ऑटोमेटिक अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है। ये सबमिशन के लिए कि वो लास्ट होप है। तुझे क्या लगता है क्या मैं कोई सी टाइप हूँ जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। उधर सर वो कहता है कि टावर के टॉप तक पहुंचना मतलब कि टॉप जीनियस है, जिससे वो कम्पीट कर सकता है आने वाली मेजर सिटीज के साथ। एंड नाउ देखो तुमने क्या किया, तूने सच जीनियस जो कि सेंचुरी में एक बार पैदा होता है तूने उसे निकाल दिया। वो कहता है कि अरे यार मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, यूजलेस है, कोई भी एक्सप्लेनेशन दूँ इसे। मिंग्यू जल्द से जल्द मतलब कि उसे लेके आओ, अदरवाइज मैं भी कभी मतलब कि एजुकेशन ब्यूरो के अंदर इसके बाद में कॉन्टैक्ट करके तेरे से तेरी पोजीशन ले लेता हूँ। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा सर। वो देखिए ठीक है तो मैं बस तेरे को 10 मिनट लेता हूँ, चुपचाप मिंग्यू को लेके आओ। अदरवाइज याद रखना मेरे कॉन्टैक्ट इस लेवल तक है कि तेरे को कोई फॉरेन रेस भी नहीं बचा सकती। वो देखिए टेंशन मत दीजिए, मैं वही उसे लेके आता हूँ। हुआ यदि मैं चाहूँगा निंगू को लेने के लिए तो वो कभी हाँ नहीं करेगा। तो एज अकेडमी के फ्यूचर के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो मैंने तुझे कहा था तू रिग्रेट करेगा। मैं निंगू को लेके आ सकता हूँ पर अपनी माफी को तैयार रखना। पूरा हाँ क्यों नहीं, मैं तैयार रखूंगा। हम देखते हैं फर्स्ट एकेडमी का हेडमास्टर उसे कहीं लेके आता है। वो कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं। उधर ये जगह बढ़िया है तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए। वो कहता है क्या कैसी बातचीत है, एक सेकंड। हाँ अच्छा ठीक है मैं वापस आता हूँ। वो देखिए क्या हुआ, तो मैं तो एक्सप्लेन कर दिया ना, तुम स्कूल जा रहे हो वापस। उधर चेंग जेंग ने आके कहा मेरे से भीख मांगी है, मुझे जाना होगा। उधर निंग्यू मैं तुम्हें यही कहूँगा वापस मत जाओ, मैं यहाँ पे अपने फर्स्ट एकेडमी में ज्वाइन करवाने के लिए लेके आया हूँ, तुम जो कीमत बोलो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वो कहते मुझे जाना होगा, मेरे जो डायरेक्टर हुआ ना उन्होंने अपनी पोजीशन खोई है एज अमेरिकन, तो एज अ स्टूडेंट मुझे उनकी मदद करनी होगी। उधर निंग्यू इतनी जल्दीबाजी डिसीजन मत लो, बैठ के बातचीत क्यों नहीं करते। उधर सॉरी सर मुझे जाना होगा। उधर यार ये यंग आदमी ये बड़ा स्किलफुल और लॉयल है, मैं इसे रिक्रूट नहीं कर पाया। ये अगर यहाँ आ जाता मेरे साथ मेरे ख्याल से ये अपना माइंड चेंज कर लेता। क्या मुझे इसकी बात से वापस मदद करनी होगी सेकंड एकेडमी में। वो कहता है निंग्यू ने तुम्हारी माफी एक्सेप्ट की, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपना फ्यूचर खुद देखने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं बैटल फील्ड में फ्रंट लाइन पे भेजूंगा मैं। वो देखिए सर मैं समझ गया, टेंशन मत लीजिए। वो कहता मैं आ गया, क्या हुआ कमांडर हूँ, क्या हाल है आपके। यंग मैन नॉट बैड, ये लो तुम्हारे लिए है। तो ये तो सिक्योरिटी ब्यूरो का ब्लू सी बैच है ना, भी डायरेक्टर हूँ मिंग्यू को ये अवार्ड दे रहे हैं। बाप रे इस पूरे शहर के अंदर बस कुछ ही लोगों को ये रिवॉर्ड मिला है। तो इस बैच के कारण इंटरनल एग्जाम के अंदर कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर इसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिलेंगे। मैं तो जलस हूँ। वो कहता है कि इस बच्चे को इतना कमाल का डिजर्व मतलब कि रिवॉर्ड मिला है जो कि ये काबिल में नहीं है। उधर आपका शुक्रिया कमांडर। उधर ब्लू सी मेडल ये कोई छोटा मोटा ट्रेजर नहीं है, ये सच में एक स्पेशल है मेरे लिए जो कि मेरे पेरेंट्स भी आखिरकार रिसीव किए थे एक टाइम पे। हेडमास्टर मैं अब ना तुम्हारी बोरी। उधर मिंग्यू एज अकेडमी ऑफिशियल प्रयोग तुम्हारे मतलब एक्सप्लेनेशन को रोक दिया जाता है, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए बच्चे कहते हैं कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ हेडमास्टर मैंग माफी मांग रहे हैं। पाप रहे ऐसी चीज मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी है, डेफिनेटली एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। वो तो मैं माफी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वो कहता पहली डायरेक्टर हुआंग को उनकी पोजीशन दो, सेकंड मेरे लिए 3 एनर्जी कोर लेके आओ। तुम इन 2 कंडीशंस को मीट अप कर देते हो मैं तुम्हें माफी को मतलब एक्सेप्ट करूंगा। मुझे 3 एनर्जी कोर, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या, वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वैल्यूबल है। मतलब एग्जैक्टली मैं तुझे मरवाना चाहता हूँ। वो कहते देखो हुआंग की पोजीशन में लेके आ सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर लेकिन ये अदर थिंग मैं नहीं दे सकता, कोई दूसरी चीज मांगो। होता कि ठीक है, तो कि मैंने कभी सोचा नहीं था कॉलेज एकेडमी के बाद इतना शॉर्टेज है। बोला होल्ड ऑन निंग्यू मैं तुम्हें 5 एनर्जी कोर एमएन की ऑफर करूंगा, तुम मेरी फर्स्ट एकेडमी में आ जाओ। वो कहता है कि चूहोंग अपनी काम से काम रख। वो कहता है बोलो 5 दूंगा, एक्सेप्ट करोगे। वो कहते कमांडर हुई ये चीटिंग कर रहा है, रूल्स का अगेंस्ट में है। वो कहता है रूल मेरे को कोई घंटा परवाह नहीं है, मैं नहीं जानता, तू निंग्यू को परस्यू कर ना कर, जब तक वो तुझे माफ नहीं करता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी क्यों ना कर। उधर ठीक है मैं तुम्हें 5 दूंगा यार, प्लीज एग्री कर दो। तो मैंग आखिरकार अब विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर टोंग हो के कारण, चलो देखते हैं थोड़ा सा और करते हैं। वो तो ठीक है तो मैं 10 ऑफर करूंगा। वो तो पागल आदमी, सेकंड एकेडमी के पास गिन के बस 11 कोर्स हैं। वो कहते तो देन मैं भी इसे 11 दूंगा। कहता कि ये कमीना चूहोंग ये बोला रतलेस है।
वो कहता है ना तुम्हारे तन वेटिंग करो, कंटिन्यू करो राइज को। वो कहता है मैं गिव अप करता हूँ, तो मैं अपने 11 के क्या बोलते हैं एनर्जी कोर दे दूंगा अकेडमी के, रखो यार। बोलता डन। बोलता आपका शुक्रिया। बोलता मुझे शुक्रिया आता मत करो यार, मुझे बस अभी तुम्हारी खुद की एक मदद चाहिए इसके बदले में। बोलते कि कैसी मदद? बोलता यहाँ नहीं, कल दोपहर 2 बजे, ठीक है आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ बताऊंगा कि मुझे क्या मदद चाहिए। और फिर वहाँ में एक डब्बा कोड़ा सा जो उसने क्या बोलते हैं क्रिस्टल कोर्स लिए होते हैं, उनको वो अपने घर पे कल्टीवेट कर रहा होता है कि मैंने अपने 7% पावर को इंगेज कर लिया है अपने सील डायग्राम को, और बाकी जो है ना अकेडमी की तरफ से मुझे मिले हुए कोर उन्होंने मेरी मदद की है। चलो टाइम आ चुका है, मुझे लगता है चोंग जूंग से मिलना होगा। तुम्हारी रिकवरी जल्दी हो रही है, अब यहाँ पे अगर तुम ज़्यादा देर रुकी तो मैं तुमसे रेंट मांगूंगा। बोले कम ऑन, मुझे थोड़ी देर यहाँ रुकना होगा, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, एक खूबसूरत औरत से तुम रेंट मांगोगे? वो कहता है कि यार ये आदमी 2 दिन में इसने अपनी स्ट्रेंथ को कितना बढ़ा लिया है, इसके अंदर कुछ तो स्पेशल खास बात है, जस्ट लाइक मेरे पिता में थी ऐसी। मेटर भी उसे देख रहा होता है। वो कहता मैं जानता था कुछ ना कुछ तो है इसमें ऐसी बात। हम देखते हैं दूसरी तरफ जो आता है ट्रेनिंग सेंटर में। मुझे कि क्या मैंने सही सुना, तुम चाहते हो कि मैं ट्रेनिंग के लिए जॉब के लिए अप्लाई करूँ? बोला हाँ। तो मैं ऐसा पूरी बात बताता हूँ ना, इस ट्रेनिंग सेंटर की मेरी बेटी है। बाप के लिए एक सबसे ज्यादा खूबसूरत बेटी होना भी उसके लिए बहुत ज्यादा शर्मनाक, मतलब बहुत कर्ज जैसी चीज है। तुम्हारा जॉब ऐसे नहीं है, तुम्हारा जॉब वहाँ पे सिखाना है कि तुम्हें क्या बोलते मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करना है, और ट्रेनिंग सेंटर को भी। आपकी जितनी स्ट्रेंथ और जितना स्टेटस आप खुद ही ये कर सकते हैं, वो तो जानता हूँ, पर लेकिन कुछ डुअल रीजंस के कारण या मेरे और मतलब मेरी बेटी और मेरे बीच में रिलेशनशिप थोड़ा ठीक नहीं चला, तो उसने मेरी हेल्प लेने से मना कर दिया। सो मुझे कोई मदद चाहिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो कि मेरी बेटी को कवर कर सके, उसकी मदद कर सके, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन तुम हो। बोला आई एम सॉरी आई एम बिजी। वो कहता मैं रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें ट्रेनिंग सीजन का फर्स्ट एकेडमी का अंडर एंड विंड सीक्रेट रिलम का टोकन दूंगा। बोला थैंक यू चलेगा चलेगा। तो ये है, वहाँ पे लोग अपनी कॉम्बैट पावर को, अपनी सील की पावर को एक्सपीरियंस करके पावरफुल बनाते हैं। हम देखते वो आता है, वो कहता है क्या तुम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के आए हो? सुनो यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आया है एक बच्चा, कचरे की अकेडमी में मत रहो, मेरे साथ लुओ फैमिली के ट्रेनिंग सेंटर में चलो, वहाँ इंप्रूव होगा। वो कहता है ल्यू मैं अपनी औकात में रहे, चुपचाप यहाँ से चला जा, वो मेरा डिसेबल है। हम देखते हैं वो नीचे आती है और ये होती है लू होंग की बेटी। मैं तो सत्य बता रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं तुम्हारी रेपुटेशन क्या है। ये मेरे साथ आना चाहते हैं, इस ट्रेनिंग सेंटर में कुछ भी नहीं रखा। हे ऑनर, आई थिंक तुम्हें साथ यंग मास्टर लुओ का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तुम्हारा ट्रेनिंग सेंटर जल्द ही बैंकरप्ट होने वाला था, तो क्यों ना कि तुम लुओ फैमिली में शादी कर लो, तो साथ तक हम तुम्हारी मदद करें कुछ। चुपचाप दफा हो जाओ, मैं अभी भी है ना तुम्हें यहाँ पे हराने की ताकत रख सकती हूँ, अदरविश मुझे मतलब कि ब्लेम मत करो। वो कहता अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या बेटर है क्या नहीं, ठीक है तो अब तुम यहीं रुको, उस ट्रेनिंग सेंटर को हमारे लिए गार्ड करो। लिटिल ब्रदर, क्या तुम यहाँ पे सीखने के लिए आए हो? यहाँ का ट्रेनिंग सेंटर जो है यहाँ पे कोई टीचर नहीं है, कोई भी तुम्हें यहाँ नहीं सिखाएगा। लुओ फैमिली का ट्रेनिंग सेंटर में आओ। वो तो मैं यहाँ सीखने के लिए नहीं सिखाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ टीचर की जॉब के लिए आया हूँ। वो देखिए क्या हो तेरी उम्र क्या आखिरकार? ये बच्चा अब तक फर्स्ट लेवल की सील मास्टर तक भी नहीं पहुंचा है और ये यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आ गया। ये देखने से निंग्यो लगता है ना सेकंड एकेडमी का क्या पगोड़ा के नंबर 1 पे पहुंचा था। वो तो सच में यही है, टैलेंटेड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, पर एक टीचर बनने के लिए सूटेबल है। मेरे ख्याल से ये अपने आप को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। होता नो वंडर इसमें इतना दम है, क्योंकि ये आखिरकार यहाँ टीचर बनने के लिए आया है। वो देखिए आपको यहाँ टीचर नहीं चाहिए, मैं परफेक्ट हूँ यहाँ पे। वो तो मजाक करना बंद करो। वो तो मैं मजाक नहीं कर रहा, यहाँ पे टीचर की जॉब के लिए असाइन होने हैं। बताइए रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो तो कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तुम यहाँ टीचर नहीं बन सकते। कि स्टूडेंट जो कि सेकंड एकेडमी से आया है, वो आर्ट क्वालिफिकेशन की यहाँ पे टीचर बन सके, तो ये यहाँ मुझे मॉक करने के लिए आया। वो तो आप मुझे ट्राई क्यों नहीं करने देती? वो तो तुम्हें ट्राई करना है तो देन इस बंदे को 2 दा के रख दो, मैं एग्री कर दूंगी तुम्हें टीचर बनाने के लिए। वो तो ये तो आसान है। वो ओए तू आके क्या समझता है? मुझे हराना इतना आसान है? हम मीटर एक घुसा मारता है और उसकी वहाँ हालत खराब हो जाती है कि ना ये हो गया अब बोलो। देखिए वो कहते टीचर ल्यू मैंग एक झटके में हार गए। वो तो ये एक फर्स्ट रैंक के मार्शल आर्टिस्ट थे, मतलब कि एक सील मास्टर थे, एक झटके में हार गए। वो कहते ठीक है तो मंथली सैलरी 10,000 है, 10 कमीशन भी हार्ड वर्किंग के लिए। इसमें एक कमाल का ट्रेजर ढूंढ लिया। मुझे नो प्रॉब्लम, मुझे चलेगा। आपके यहाँ पे काम शुरू करूंगा आफ्टर 4 अकेडमीज एग्जामिनेशन के बाद। शैंक फैमिली के अंदर तो वहाँ पे हम देते प्रिंसिपल कहता है कि मैं जानता हूँ, मैंने चारों अकेडमीज के एग्जाम के असाइनमेंट्स को एकदम अरेंजमेंट कर दिया है। यंग मास्टर शैन को ही नंबर 1 देंगे, उनकी ही पावर सबसे ज्यादा रहेगी और निंग्यू वो मारा जाएगा। मतलब देन मैं इंतजार करूंगा। और ये होता है शैन का फादर। देर बाद हम देखते हैं टावर टाउन में। वो कहता है फाइनली एग्जामिनेशन शुरू हो चुका है। टावर ओल्ड कौन से प्रिजनर फॉरेन रेसर्स एग्जामिनेशन तो सच में बड़ा कमाल की होगा। डायरेक्ट जो है ना ह्यूमन रेसेस जो है ना वो एक्सट्रीमल रेसेस से भिड़ेगी। होता कि मजा आएगा, चलो टीम अप कर लेते हैं कुछ लोग। होता फाइनली मैं यहाँ फॉरेन रेसेस से मिलूंगा। हम देखते हैं थर्ड एकेडमी की डीन जिसका नाम होता है यू डीन मैन, कुछ ज्यादा ही डेंजरस नहीं हो जाएगा। एकेडमी का डीन जू, यदि अगर स्टूडेंट जो है ना वो कोई ज्यादा पावरफुल रेसेस से अगर भिड़ गए, हरा नहीं पाए, तो फिर आगे उनकी लाइफ को खतरा होगा। डोंट वरी, ये मेरी सेकंड एकेडमी जबकि इसे होस्ट करी है, तो मैं सारे डिसेबल्स की सिक्योरिटी का
मतलब की जिम्मा मेरे पे है। और एकेडमी ने ज्वाइन करके आज इस क्या बोलते हैं एग्जामिनेशन को यहाँ रुइंस टाउन के अंदर रखा है। आप लोगों के पास 8 घंटे हैं। आप लोगों को सेफ जोन में पहुंचना है टाउन के सेंटर में। तो पहुंचेगा वो पास हो जाएगा। पार्टिसिपेट 1 महीने बाद जो होने वाला ह्यूमन रेस कंपटीशन है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मैं डिक्लेयर करता हूँ एग्जाम शुरू होता है। सभी लोग एग्जामिनेशन में जाने लगते हैं कि मुझे ह्यूमन रेस एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है। सभी लोग जाने लगते हैं। वो कहता है टाउन के अंदर बहुत सारे डीमन बीस्ट होंगे। आगे का मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्स भी मिलेंगे। मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना होगा। मेरी स्ट्रेंथ जो एक अलग लेवल पहुंच गए। सेंट्रल सेफ जोन में बाद में पहुंचाऊंगा। बहुत टाइम में कोई दिक्कत की बात नहीं। वो एक मेंढक से भिड़ता है, मतलब कि एक बतख से। वो कहता है ये क्या चीज़ है। एक कहता है कि बाप रे, कोई लगता है किसी फॉरेन रेस से इतनी जल्दी भिड़ गया। मुझे कौन होगा वो पहला जो कि एलिमिनेट होगा। मुझे चलो देखते हैं। वो कहता है अरे ये तो निंग्यू है। ये आखिरकार कुंजू रेस से लोगों से भिड़ा है। कुंजू रेस जो होता है स्किल होता है पावरफुल है। ये सोनिक के रेस होते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं। इनको एक फर्स्ट रैंक का सील मास्टर भी इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। निंग्यू हाईली टैलेंटेड पर्सन है माई टाउन में, पर लेकिन क्या ये से हरा सकता है। वो जोर से उसके ऊपर अटैक करता है। मेटे कहता है इंटरेस्टिंग, और वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो उसकी बॉल ले लेता है। वो कहता है कि बेवकूफ, और वहाँ पे वो बॉल फूट जाती है। इसको देख के वहाँ पे हम देखते हैं एकेडमी की डीन कहती है कुंजू की जो बॉल्स होती है बास्केटबॉल वो एक बॉम्ब होते हैं। उनको पकड़ना मतलब मौत को देखना। वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड था पर लेकिन टू मच एरोगेंट। वो चलो आखिर का कांटा तो बीत गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। होता है ह्यूमन वीक। वो कहता है कौन तुम वीक हो। ये देख के वो कहते क्या। वो कहता तुमने तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया मुझे यार। वो कहता तुम मरे नहीं। वो तो सच है एक कैस्ट अटैक है। वो उसके ऊपर जोर से अटैक करता है मुर्गा, पर हमारे मेट को कुछ नहीं होता। ये जिसको देख के उस मुर्गी की फट जाती है कि ना तुम तो बड़े कमज़ोर हो, निकलो यहाँ से। और उसे एक मारता है और फिर से मारता है और उसे वहाँ मार देता है कि हाँ एक छोटे से फोन रेस का आदमी मेरी पावर का क्या जिंदगी बराबर है। लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा फोन रेस से निपटना होगा और उसकी पावर चूस लेता है। ये देख के वो कहता है कि एक झटके में मारा गया। निंग्यू तो बहुत ही पावरफुल है। वो तो जैसा एक्सपेक्ट था डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी नहीं है। कि जो मैंने कही थी मैं वो बात वापस लेता हूँ। ये यंग मैन निंग्यू बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। वो देखिए क्वांजन का अटैक जो है ना बड़ा ही पावरफुल था। हेडमास्टर में सेकंड एकेडमी ने सच में एक पावरफुल जीनियस को पैदा किया है। मतलब ये तो बेसिक था पर लेकिन कम से कम उस जैसा तो नहीं ना कि कोई एक जीनियस को एक्सपेल करने का सोच रहा था। क्यों है ना इडियट। और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहता है कि निंग्यो तेरे कारण आज मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। सेफ जोन के इस वक्त सबसे ज्यादा नजदीक है लिंग फैन। जैसा एक्सपेक्ट था टॉप रैंक के टॉप एकेडमी के जीनियस से इसमें फोरेन तो इसके सामने बच्ची के बराबर है। वो तो जीनियस जो कि ऑलरेडी एडवांस लेवल पे पहुंच गया। पक्का ये तो पता है कि ह्यूमन रेस कंपटीशन के अंदर तो बड़ा कमाल का होगा। फैंक की स्ट्रेंथ सबसे डोमिनेटिंग है। हम देते हैं लिंग फैंक को। वो कहता है होप कि इससे ज्यादा मुझे सरप्राइज आगे मिले। वो देखिए शेंग जियांग को भी देखो सेकंड एकेडमी से, वो भी बड़ा पावरफुल है। ह्यूमन रेसेस मतलब कि अल्दर रेसेस को वो बड़ी आराम से हरा रहा है। सच में जैसा एक्सपेक्ट था एक शीप रैंक की सील वाले पर्सन से तक निंग्यू से ज्यादा कमजोर नहीं है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा ताकतवर भी हो सकता है। और अब मुझे सेफ जोन में पहुंचना होगा जल्द से जल्द। वहीं बात करूं निंग्यू की, देखने से ऐसा नहीं लगता कि वो सेफ जोन की तरफ भी बढ़ रहा है। 2 घंटे और बचे हैं। वो कर क्या रहा आखिरकार। हमारा मेडम वहाँ फॉरेन रेसेस को मार रहा होता है। वो कहता है तुम्हारी पावर को कंज्यूम करने के बाद मैं अपनी ईविल पावर को जगा सकता हूँ, अपनी ईविल पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ, पर तुम लोग अभी भी बहुत कमजोर हो। कोई हाई लेवल का ढूंढना पड़ेगा। वो कहते हैं कि ये कर क्या रहा है। ये फॉरेन रेसेस को ढूंढ के उनको मार रहा है। वो तो इम्पॉसिबल यार। ऑलरेडी क्या होता है इतना लेट हो चुका है। अब फॉरेन रेसेस को अवॉइड करके सीधा सेफ जोन की तरफ बढ़ो। पर लेकिन ये बच्चा तो यहाँ हाई लेवल की रेसेस की तरफ जा रहा है। बता दे यार ये रहे। वो कहता है ये बच्चा कर क्या रहा है। ये हाई लेवल के डीमंस के पास जा रहा है उनसे लड़ने के लिए। निंग्यू पागल हो चुका है क्या। मतलब वो खतरे में है। मतलब ओए इतने सारे फॉरेनर्स के लोग वहाँ पे अचानक से कैसे आ गए। तूने कुछ ना कुछ किया होगा। मतलब बकवास करना बंद कर। तेरे पास कोई एविडेंस नहीं है इस प्रकार से कि डिंचू डोंट वरी एज लॉन्ग एज निंग्यू अगर सेफ जोन की तरफ भागना चाहे तो वो भाग सकता है। उसके पास एक ग्रेट चांस है। भागना कायरो की आगे मौजूदगी होती है। उसके साथ कुछ भी होता है ना तो इसका इल्जाम तेरे पे आएगा। मतलब अरे यार अगर वो मतलब कि सेफ जोन की तरफ भाग जाता है, सेफ जोन में चला जाता है तो ठीक ही है ना यार। इतने सारे फॉरेनर्स के होने के कारण आई डोंट इवन थिंक कि वो एक कदम भी आगे बढ़ा पाएगा क्या वहाँ पे। देखिए सच में एक्साइटमेंट मेरे लिए। वो तो निंग्यू कुछ कर नहीं रहा। क्या वो डर गया है। वो कहता है कि लगता है उसकी फिजिकल पावर बहुत कमजोर है पर लेकिन वो क्या कर सकता है। वो कहता है कि मुझे डर है। ये गया। वो तो नाउ इविल एंड गॉड पावर एक्टिवेट। हम मेरे उन इविल रेसेस के ऊपर टूट पड़ता है। वो देखिए हाँ ये देखिए हम देते डिंचू कहता है कि अरे नहीं जल्द से जल्द मेरे लिए एंट्रेंस गेट खोलो, मुझे निंग्यू को बचाना होगा। हाँ मेरे टूट पड़ता है और उनके एक एक करके हराने लगता है। वो कहते हैं कि हमें इसे खत्म करना होगा। वो कहता है ना आ जाओ जल्दी से आ जाओ। हमारा मेटे बड़े आराम से उन सबको हटा के हराने लगता है बड़ी बुरी दिख से। ये देख के वो कहता है कि ये लोग किस प्रकार के मौसम
मास्टर है, डीमन रेसेस बड़ी आसानी से हार रही है। वो देखिए मैं क्या देख रहा हूँ, वो तो सच ए काइंड ऑफ जीनियस। ये तो मेरी थर्ड अकेडमी में होना चाहिए था ना, मैं इससे अपनी बेटी की शादी तक करवाने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि मेरी फोर्थ अकेडमी में ये इसको अच्छे से एक गॉड लेवल ट्रीटमेंट देगी। वो तो ये बच्चा सच में कमाल का है। ये देखिए डिंग मैंग कहता है कि यार नहीं नहीं नहीं, ये बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट बन रहा है, आगे चल के ये एक सील मास्टर बन जाएगा। वो कहता है ना इतना ही है। सभी डीमंस वहाँ भागने लगते हैं कि ये तो हमसे भी बड़ा डीमन है, भागो। वो कहता है भाग क्यों रहे हो मेरे प्रेशियस बेबीज, आई एम कमिंग, ममा इज कमिंग। हम लेते हैं 6 घंटे बाद सेफ जोन में। वो कहते हैं कि मैंने सुना है ली हैंग, वो ली फैंग पहला बंदा है जो कि सेफ जोन में आया था, जैसा एक्सपेक्ट था एक जीनियस से। वो कहते हैं हो क्या रहा आखिरकार एक जीनियस में और एक नॉर्मल पर्सन में क्या आखिरकार डिफरेंस है। उधर इतना टाइम हो चुका है, एग्जाम खत्म हो जाए, निंग्यू कहाँ है। वो कहते हैं निंग्यू कहीं आके डिले तो नहीं करा। वो कहते कहाँ से हो सकता है, वो पगोडा के टॉप तक पहुंचा था। तो एक जीनियस है, अगर उसे कंपेयर करो ली फैंग से तो ली फैंग से भी ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है मुझे किसी से कंपेयर मत करो, आई एम ऑलवेज बी ए गॉड लाइक पर्सन। वो कहता है गॉड लाइक पर्सन है एक लूजर जो कि आखिरकार सबसे पहले जोन में पहुंचा था है ली फैंग। वो तो सही कहा, लेकिन वही बात को निंग्यू की जिसने आखिरकार पगोडा के टॉप तक पहुंचा था, वो भी एक बहुत बड़ा जोकर है। मुझे डर है निंग्यू तुमसे डर गया होगा, वो एग्जाम से गिव अप कर गया होगा। मुझे तुम लोग बकवास करना बंद करो। आफ्टर ऑल निंग्यू वो पहला पर्सन है जो कि पगोडा के टॉप तक पहुंचा था। वो एक सच्चा टैलेंटेड पर्सन है कि इसके जैसा जो कि आखिरकार टॉप पे चढ़ा हो। वो कहता है कि अगर वो लूजर अगर सेफ जोन तक पहुंच गया तो मैं आखिरकार बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है मुझ में और उसमें। हम देखते हैं डीमंस उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये देखिए एक बंदा कहता है कि देखो ये क्या हो रहा है, डीमंस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, भागो, सेंटर जोन भी सेफ नहीं लगता, अब हम अटैक होने वाले हैं। होता है ह्यूमंस का सेफ जोन, यहाँ पे चलते हैं, ह्यूमंस को पकड़ लेंगे, उसके बाद उसे धमकाएंगे, हम बच जाएंगे। पर लेकिन वो लोग अंदर ही नहीं जा पाते। उधर ये क्या हुआ, लगता है वो लोग बेरियर के आर पार नहीं आ सकते हैं। वो देखिए वो लोग फोर्सफुली अंदर आने की कोशिश करें, पर लेकिन कोई लगता है उनका पीछा कर रहा है और वो होता है हमारा निंग्यू। वो कहता है ए भगवान ये असुर हमारे पीछे पड़ा है, बचाओ। वो कहते हैं ये तो निंग्यू है। होता है एक मिनट, ये फॉरेन रेसेस निंग्यू से डर रही है। होता है इम्पॉसिबल। होता है हाय माय लिटिल बेबीज, मैं तो यहाँ बस तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, टेंशन मतलब ज्यादा बुरी तरीके से नहीं मारूंगा। और उन सब के ऊपर टूट पड़ता है। ये देखिए वो कहता है कि निंग्यू सब डीमंस को मार रहा है और बड़ी बुरी तरीके से अकेला मिलकर उन सभी डीमंस को मारने लगता है। ये देखिए वो कहता है ये तो कंफर्म है, फॉरेन रेसेस निंग्यू से डरी थी, निंग्यू ऑलवेज भी है नंबर 1। वो कहता है सच में ये कम से कम ली फैंग जैसा तो नहीं ना, बस खड़ा रहता है कुछ नहीं करता। अगर निंग्यू अगर ट्रैश है तो सच में मैं भी एक हथौड़ा हूँ यार, हैंडली वो सारे डीमंस को हरा रहा है, हमारा मेरा बड़े आराम से हरा होता है। वो टू बैड, टाइम नहीं बचा, चलो मैं अंदर जाता हूँ। हे गाइस क्या हुआ, कहीं मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गया। होता नहीं सर आप बिल्कुल लेट नहीं हुए हैं। होता कि फिर लोग कहते हैं कि एक मिनट किसी ने कहा था ना कि जब अगर निंग्यू यहाँ आ जाएगा तो वो उसको बताएगा कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में। होता सही कहा सही कहा। होता मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, 2 अकेडमी के जीनियसेस आपस में भिड़ेंगे। वो कहता अपने बकवास करना बंद करो, 100 फॉरेन रेसेस को मार दिया तो इसने क्या हुआ, मैं अब भी से बेटर हूँ क्योंकि स्ट्रेंथ एक इंप्रेसिव है, मैं इसे एक्नॉलेज करता हूँ। इसने मुझे आखिरकार मतलब कि मजबूर कर दिया इसके बारे में बोलने के लिए। वो कहता है देखो आखिरकार कोई पर्सन अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहा है कि किसी ने किसी को बुली कर दिया। वो कहता है शट अप, अगर तुम में से कोई एक और शब्द बोला ना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। वो देखिए कभी सोचा नहीं था फॉरेन रेसेस निंग्यू से डरते आएंगे, ली क्यांग भी उसके सामने कमजोर है। मतलब मैं समझ सकता हूँ निंग्यू एक ब्रूटल आदमी है। मुझे लगता है आफ्टर असाइनमेंट के बाद निंग्यू का नेम हर तरफ बढ़ जाएगा, इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है। मतलब असाइनमेंट फाइनली खत्म होने का है, थैंक गॉड कोई मेजर हैपन नहीं हुआ। होता है कि 60% स्टूडेंट इस बार पास हुए हैं, नॉट बैड। होता है हेडमास्टर मिंग तुम अनाउंसमेंट नहीं करोगे असाइनमेंट एंड का। वो कहता नहीं यार ये खत्म नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स खत्म हो चुका है, पर लेकिन निंग्यू के एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के कारण हमने आखिरकार एक न्यू एडमिशन फॉर्म में किया है, एक एडवांस एडमिटेशन प्लॉट। वो कहते क्या एक मिनट एग्जाम असाइनमेंट तो खत्म हो गया, अचानक से ये एक और एक्स्ट्रा असाइनमेंट क्या आ गया, तो गलत बात है, मैं रिपोर्ट करूंगा इसके ऊपर। वो तक उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि हम लोगों ने ये डिसाइड किया एक सेकंड असाइनमेंट भी रखें। तुम लोग निंग्यू को चैलेंज कर सकते हो, जो भी उसे डिफीट करेगा उसे एडमिशन स्पॉट मिल जाएगी। वो देख क्या कहा, अरे भाई हमारे एक बढ़िया चांस है, हम इसे चैलेंज कर सकते हैं। उधर तूने आखिरकार जानबूझ के निंग्यू को टारगेट किया ना, वो उधर गलत मत समझो, आखिरकार छोटा सा टेस्ट ही तो है, मुझे यकीन है निंग्यू ऐसा कर लेगा। उधर कि मैंग के बच्चे जानबूझ के क्या, तू निंग्यू को हमेशा से टारगेट बनाना चाहता था, तू आखिरकार उसे देखना नहीं चाहता, तू उसे मरवाना चाहता है। वो कहता है आखिरकार एडमिशन स्पोर्ट का आखिरकार बहाना देखिए, कोई ना कोई तो निंग्यू को मार देगा, मेरा काम हो जाएगा। वो कहता है एडमिशन स्पोर्ट जो है ना वो बहुत कमाल का होता है, एडवांस अकेडमी में जाने का मौका मिलता है, लाइफ में एक ही बार मिलता है, पर लेकिन निंग्यू बहुत पावरफुल है। वो तो मुझे डर है, हमारे पास अब भी एक चांस होगा। वो था कि मेरा टाइम आ गया, हम देखते हैं शैन वहाँ पे कुछ करता है और हम देखते हैं वहाँ एक अलग ही पोर्टल वो ओपन कर देता है। मेरे कहता है कि ना तुमने सुन लिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तुम में से पहले कौन आना चाहेगा।
वो कहता है मैं आऊँगा पहले। ली फैंग कहता है कि एक मिनट, ये तो ली फैंग है ना, नंबर 1 आखिरकार डिसेबल, ये भी एडमिशन स्पोर्ट के लिए लड़ रहा है। वो देखिए समझ सकते हैं आखिरकार कि जो सील है ना वो विंड स्पिरिंग सील है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है। आई डोंट थिंक कि निंग्यू इसे डिफीट कर पाएगा। क्या वो ली फैंग जो ना उसकी स्पीड बहुत पावरफुल है, निंग्यू तो गया। वो कि डिंचू को क्या लगता है कौन जीतेगा? वो कहता है सरफेस पे बताऊँ तो निंग्यू जो ना वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर लेकिन अगर एक्सपेंडेशन पावर किलिंग के मामले में बताऊँ ना फॉरेनर्स से, तो अगेंस्ट ली फैंग के मे बी आई थिंक बोलना मुश्किल है कि दोनों में से कौन जीतेगा। वो कहता 2 टाइटन्स के बीच में फाइट होगी, मैं तो जरूर देखूंगा। कुछ लोगों के आखिरकार फालतू एक्शन लेने से हमें कमाल का एंटरटेनमेंट शो देखने को मिलेगा। हम देखते हैं वो तलवार से उसके ऊपर अटैक करता है, वो बच जाता है कि बड़े केयरलेस हो तुम। हम देखते हैं वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, हमामेडे उसकी तलवार को रोक देता है और उसे दूर फेंकता है। होता है सो फास्ट आई कांट अवेलेबल सी था यार कि ली फैंग आखिरकार उसके अटैक को कैसे देख पा रहा है। मुझे जैसा एक्सपेक्ट था, निंग्यू सबसे पावरफुल है, उसने ली फैंग के अटैक को स्वॉर्ड को रोक दिया। वो था स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट लेकिन वो एडमिशन स्पोर्ट तुम मुझे दे दो। वो कहता है कि वाह अमेजिंग स्पीड। वो कहता है कि वाह तुम थोड़े तेज हो, पर लेकिन इतने भी नहीं। और उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है नाउ, पर लेकिन उसकी विंडशील्ड उसे रोक लेती है। वो ये देख के वो कहता है कि क्या, और दूर हटता है। वो कहता वाह मेरे हेवनली पंच गॉड फॉर्म के पंच को भी तुमने रोक लिया। आई थिंक मैं एडमायर करता हूँ कि तुम एक फर्स्ट सील रैंक के मास्टर बनने के काबिल हो, लेकिन ये पावर जो मैंने अनलीश की थी ली फैंग के सोर्स बैरियर, विंड बैरियर क्यों है ना। वो कहते हैं कि सील टेक्निक जिसका नाम है विंड बैरियर, बैरियर जो ना वो एक सील टेक्निक होती है जो कि पावरफुल होती है विंड सील यूजर्स के लिए, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है। विंड से ही अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेते, एक बैरियर जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। उधर ली फैंग के पास इतनी कमाल की सच टेक्निक है, आई डोंट थिंक इवन निंग्यू भी उसे हरा सकता है। क्या उधर मेरे सामने घुटने पे आओ, मुझसे माफी मांगो, अपनी हार को स्वीकार करो, तुम मेरे अपोनेंट बनने के काबिल ही नहीं हो। वो कहता है कि अपने आप को कुछ ज्यादा मत सोचो, औकात में रहने वाला इंसान मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। हाउ डिसअपॉइंटिंग यू मी। वो कहता है कि देखते हैं कि तू कब तक रोक पाता है, कि तो चल आ जा। और हमारा मीट उसके साथ बड़ी बुरी से लड़ने लगता है कि तू तो स्लो निकला यार। वो कहता है कि वो दोनों कहाँ है, मैं तो अपनी नंगी आंखों से देख ही नहीं पा रहा। वो कहता है कि निंग्यू की स्पीड भी एक्चुअली क्या बोलते ली फैंग की स्पीड के साथ मैच कर गई। वो कहता है पर लेकिन यूजलेस है, विंड वेरियर होने के कारण ली फैंग जो है वो एक इनविजिबल है, उसे हराना नामुमकिन है। वो तो मर, हमारा मेटे उसके तलवार को ही रोक देता है कि नाउ अब माई टर्न। ये देख के वो कहता है क्या, और हमारा मेटे जोर से उसके पेट में लात मारता है। वो कहता है इसने मेरे विंड बैरियर शील्ड को तोड़ दिया, क्या मॉन्स्टर है। वो कहता नाउ माय सेकंड पंच। वो कहता नहीं मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। वो कहता मैं हार मानता हूँ, मैं हार मानता हूँ। वो कहता है कि सच्चे कॉन्फिडेंस, मुझे लगा था ली फैंग जीत जाएगा, पर लेकिन सच में ली फैंग तो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा है। वो कहता है ये सच में मुश्किल है, निंग्यू जो है ना ली फैंग को तोड़ दिया है। ली फैंग का जो भाई है ना वो सबसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, वो पक्का अब निंग्यू को नहीं जाने देगा। पर लेकिन उससे भी ज्यादा मेरे हाथ एक कमाल का ट्रेजर लगा है, वो है स्वयं निंग्यू। अब मेरे लिए बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ना यार मैं एक एक करके लोगों को थक चुका हूँ, एनर्जी बहुत कंज्यूम होती है, चलो सभी लोग एक साथ आओ। ये देख के वो कहता है कि निंग्यू पागल हो चुका है। वो तो आई नो ये इनविंसिबल है, पर लेकिन ये सबको एक साथ, वो कहता है इम्प्रेसिव पर लेकिन नॉट ए गुड क्वालिटी। वो कहता है अगर मैं यही बात करूँ यंग एंड टैलेंटेड की तो सच में कमाल का है, पर लेकिन ये चीज़ बुरी भी नहीं है। आई थिंक सभी को एक साथ हराना निंग्यू की बस की बात भी नहीं है, ये कोई मिरेकलस ही होगा। वो कहता है कि ये बहुत एरोगेंट है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। और सभी लोग कूद पड़ते हैं, वो हमारे मेड को पहले चेन से पकड़ते हैं। वो कहता है सच्ची, और हमारा मेड उन चेन्स को पकड़ के उन सबको हराने लगता है कि नाउ माई टर्न। और हमारा मेड एक ही करके वहाँ सभी को हराने लगता है कि आ जा ये ले ये ले। वो कहते हैं कि क्या बॉडी है इसकी, बाप रे, क्लोज कॉम्बैट इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब आसान है, हम इसे लॉन्ग मतलब डिस्टेंस में बना के इससे फाइट करो। वो कहता है रिट्रीट, और सभी लोग दूर से उसके ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ एक धमाका होता है। वो कहता है मे बी आई थिंक उसे आयरन बॉडी ही क्यों ना हो, वो नहीं बच पाएगा। आई डोंट थिंक कि वो अलाइव भी होगा। क्या वो कहता है कि इतने पावरफुल कॉम्बैट से हम सब 100 लोगों ने मिलकर मारा है, आई डोंट थिंक वो बचा भी होगा। क्या उधर के कहाँ गया है, ओए निंग्यू कहाँ गया, अरे कहाँ गया, हम लोगों ने अटैक उसके ऊपर लॉन्च किया था। वो कहता मैं यहाँ पे हूँ, और आज के ही सीधा उनके ऊपर अटैक करता है और उनकी हालत चारों खाने चित हो जाती है। सभी लोग घबरा जाते हैं कि अब हम क्या करें। देख के वहाँ पे हम देखते हैं अडीन कहता है कि सच में ये तो बड़ा कमाल का, इसने एक ही बार में सभी को हरा दिया, उन सबके अटैक को भी डॉज कर दिया और उनको भी हरा दिया। ये देखिए थर्ड अकेडमी कहती है कि सच कमाल का म्यूटेशन पावरफुल अटैक, ये है न्यू जनरेशन। वो कहता है कि सच में अब मैंने डिसाइड सही लिया था, इसको अपने पास रखे, तब मैं सरेंडर करता हूँ, मैं भी गिव अप करता हूँ। वो कहता अमेजिंग, चलो काम हो गया। वो कहता कि सक्सेसफुली ये हो ही गया। वो देखिए हाँ क्या, निंग्यू अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। और ये होता है शेन। ये देखिए वो होता है शेन, ये कर क्या रहा है, एक मिनट क्या इसने सील की पावर का इस्तेमाल किया है। वो होता है एक मिनट, ये तो शेंग फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट सील टूल है, ब्लड नील। नो, शेंग जियांग ब्लड नील का इस्तेमाल करा, बहुत ज्यादा सील पावर का कंज्यूम करता है, पर एक इविल गॉड को भी वो जगा देता है। वो होता है मैंग, जल्द से एंट्रेंस डोर को खोलो, मुझे उसे रोकना होगा। होता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शेन ने फाइनली अपनी इनहेरिटेंस की पावर को ऑब्टेन कर ही लिया, ये लिटिल बीस्ट हो गया। वो होता है कि
मैंग तो पागल हो चुका है क्या। फॉरेन रिसर्च के ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो कि आखिरकार सील की पावर के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं, जिसके कारण क्या कि फॉरेन रिसर्च के वो जो डीमंस थे जिनके साथ वो सील पावर कंबाइन हुई थी, उनके इम्प्रिंट्स भी उन सील के अंदर आ चुके हैं, जिसके कारण यदि अगर ये सील टूट जाती है, ये पावर अनस्टॉपेबल हो जाती है, तो उनके इम्प्रिंट्स आजाद हो जाएंगे और दुनिया में हर तरफ तबाही मचाएंगे। होता है कि सील पावर काफी है, टेंशन मत लो। वो कहता तू कमी नहीं यहाँ सबको मरवाना चाहता है क्या। होता मुझे छोड़। तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है कि यहीं रुक जाओ। वो तो कमांडर चैंग जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के ब्यूरो के कमांडर हैं। वो तो तुमने सुना नहीं, रुक जाओ। वो कहते पर लेकिन मिस्टर चैंग ये गलत कर रहा है। वो तो कि मैं एग्री करता हूँ मैंग की बात को, डिसीजन उसका सही है। सील की पावर को अनलॉक करना ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट है, आखिरकार हम भी देखना चाहते हैं। वो कहते पर लेकिन ये रूल्स के अगेंस्ट में है। वो तो कि कोई रूल ये नहीं कहता कि यहाँ पे कोई अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बी साइड मुझे भी देखना है कि क्या होता है अंदर आखिरकार यदि अगर ब्लड थ्रोन वो लेडी बाहर आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। और जानता हूँ वो जो एक पिछली बार जो मैंने अभी वीडियो अपलोड किया था मोनार्च वाला, उसमें 34 मिनट के लिए शायद क्या बोलते हैं वो वॉइस ओवर नहीं था ना। एक्चुअली क्या कि वॉइस ओवर तो मैंने किया था, मैंने मतलब कि क्या बोलते हैं फोटोज आपस में मिक्स कर दिया, सब कुछ कर दिया था। मे बी आई थिंक मैं जब एक्सपोर्ट कर रहा था ना, मैंने गलती से मे बी आई थिंक वो वॉइस ओवर लगाना मैं भूल गया था, वो डिलीट हो गया था मेरे कारण। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे जल्द ही सही करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। उस वीडियो